सुना आपने? ये होते हैं सबूत और इस तरह से जो है इतनी चोरी की गई है, इतनी मक्कारी की गई है, इस तरह से कॉपी पेस्ट की गई है, कब जानेंगे हमारे भारत के लोग? इन सच्चाइयों को जो लोग चिल्ला रहे हैं, जो लोग भी हैं, इन लोगों को ये सच्चाई जाननी चाहिए। जब तक वो सच्चाई नहीं जानेंगे, तब तक पकड़ नहीं पाएँगे कि हमारी एक्चुअल सभ्यता संस्कृति क्या थी। हम लोग नास्तिक थे। किस तरह से हमें बेवकूफ़ बनाया गया, किस तरह से हमें ब्राह्मणीकरण किया गया। तो चलिए इसी के साथ ही आज का जो हमारा ये लेक्चर था इसको क्लोज़ करते हैं और जो साथी हैं उन लोगों को ऐड करते हैं और जो लोग डिबेट करना चाहते हैं नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। आपने अक्सर हाँ ये बात सुनी होगी कि बाबा साहब ने कहा है कि भागवत गीता धम्मपद से कॉपी पेस्ट किया गया है या उस पर उसके आधार पर रचना की गई है। बहुत लोग कहते हैं कि गीता चोरी का माल है। तो ये बातें तो आपने अक्सर हाँ सुनी होगी, लेकिन सवाल ये है कि कैसे? किस आधार पर उन्होंने कहा? आखिर ऐसे कौन से सबूत हैं, जिसके आधार पर तमाम विद्वानों ने ये बात कही है? अभी हाल ही में मैंने सुना और एक वीडियो मैंने देखा, जिसमें एक बंदा बता रहा था, उसने पूरा टीका-ओका लगा रखा था, सर मुड़ा रखा था और लंबी-सी जो चुटिया होती है, वो लटका रखा था, माथे पर वाई-फाई भी लगा लिया था। तो वो अपने एंटीने के सहारे ये बता रहा था कि मैं आईआईटी का प्रोडक्ट हूँ, आईआईटी से पढ़ा हुआ हूँ और बता रहा है कि गीता जो है 5000 साल पुरानी है। तो एंकर जो है उससे ये प्रश्न नहीं पूछ पाया, हालाँकि उसे पूछना चाहिए था कि कौन से आईआईटी से पढ़ा है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आईआईटी से पढ़ा है। भई 5000 साल पहले का लिपि, भाषा किसको पता है? क्या किसी को पता है कि भारत में जो आज से 4000 साल पहले का, साढ़े 3000 साल पहले का जो लिपि है, क्या उसे पढ़ा जा सका है इंडस वैली का? क्या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की लिपि पढ़ी जा चुकी है? और वो बोल रहा है कि हम तो आईआईटी से पढ़े हुए हैं। अब इस्कॉन का अपने आप को बता रहा था। अब सोचिए इतने मूर्ख और ढपोरे अगर आईआईटी में इनको प्रवेश मिल रहा है, तो इससे 2 बातें साबित होती हैं। पहली बात, या तो ये पूरा का पूरा एक धूर्त वर्ग है, जो पढ़ लिख कर भी धूर्तता करता है। उसे सारी चीज़ें पता है, लेकिन वो जानबूझ के धूर्तता करता है, ताकि भारत के जो मूल निवासी लोग हैं, जो भारत के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, दलित, वंचित, शोषित, आदिवासी लोग हैं, इनको पीछे रखा जा सके धूर्तता के दम पे। या फिर दूसरी बात ये साबित होती है कि वो पढ़े-लिखे गधे हैं, रट्टू तोते हैं, जो जो धर्म पर कभी दिमाग ही नहीं लगाते, कभी अपनी बुद्धि ही इस्तेमाल नहीं करते। आँख मूंद कर मानते हैं। पढ़ लेंगे, साइंस भी पढ़ लेंगे, रट भी लेंगे, एग्ज़ाम में भी लिख आएँगे, दिमाग वहाँ पे लगा लेंगे, अच्छा ये प्रश्न है, इसका ये उत्तर होगा। अच्छा मैथ्स का ये सवाल है, इसका ये उत्तर होगा। लेकिन जैसे ही धर्म की बात आएगी, बिल्कुल एक रट्टू तोते की तरह आँख, कान, नाक सब बंद कर लेंगे और जो कोई एक अनपढ़ गँवार भी बोल दिया, वही चीज़ सही मानेंगे। तो बहरहाल अ, आज मैं आप लोगों को वो सबूत दिखाऊँगा, जिन सबूतों की हमने चर्चा की है कि किन आधार पर कहा गया है कि गीता कहाँ से चोरी की गई है, कैसे चोरी की गई है और इसके ऐसा नहीं है कि ये मैं पहली बार कह रहा हूँ। जब बाबा साहब ने अगर उस समय कहा था, वो तो 1956 में यहाँ से जा चुके हैं। तो 1956 से पहले ही ये बातें उन्होंने कही थी, तो ऑफ़ कोर्स तब तक इस पर ऑलरेडी रिसर्च हो चुका था। तमाम दुनिया के देश-विदेश के जो लोग हैं, उन्होंने इस पर बहुत भयंकर रूप से इस चोरी को पकड़ लिया था और अब तक बाबा साहब के जाने के बाद से तो न जाने कितने ऐसे विद्वान हो गए, जिन्होंने पूरी तरह से इसको बेनकाब कर दिया है। तो सबूत दिखाने की बारी है, तो चलिए हम समय नहीं गँवाते हैं, सीधे सबूतों पर आते हैं। अच्छा यहाँ पे एडवोकेट मंगेश जी लिख रहे हैं, धर्म एक धंधा है, जिसमें पढ़ा-लिखा भी अंधा है। जी, जी, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये डिस्क्लेमर है, आइए हम लोग देखते हैं ऐसी क्या-क्या चीज़ें गीता में मिली है, जिसके आधार पर ये बातें कही गई है। एक किताब है, आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें एक बार और ये आप लोगों को मिल जाएगी, अमेज़न पे भी मिल जाएगी या फिर सम्यक पब्लिकेशन से भी आप लोग मँगा सकते हैं। इसके लेखक हैं डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जो कि
इस 21वीं सदी में संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान हैं और मैं तो कहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में ये अगर काउंट किया जाए कि टॉप 5 विद्वानों की तो उसमें ये अग्रणी सबसे आगे निकलेंगे। क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा गहन स्टडी की है संस्कृत में और संस्कृत ग्रंथों पर कि उसका कोई तोड़ नहीं है। तो इनकी बहुत ही ये रिसर्च पूर्ण बुक है, इसको आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ें। आइए मैं आप लोगों को अब सबूत दिखाता हूँ। तो आपने तो धम्मचक्र सुना होगा, तो धम्मचक्र सुना होगा तो इन्होंने क्या किया है धम्मचक्र की जगह यज्ञचक्र इस्तेमाल कर लिया। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि आप 7th सेंचुरी के बारे में थोड़ा-सा सुनिए सोचिए या 6th सेंचुरी के बारे में सोचिए। मान लीजिए कि मोहम्मद साहब अरब में थे, तो वो कुरान की बातें बता रहे थे अपने लोगों को और जो वहाँ के लोग थे मान लीजिए कि वो लोग ईसाई की बातें या यहूदियों की बातें अगर नहीं जानते, तो उनके लिए मोहम्मद साहब की बातें बिल्कुल ही नवीन थी, कि हाँ भाई ये बिल्कुल कुछ अलग बता रहे हैं, कुछ नया बता रहे हैं। लेकिन एक ऐसा बंदा अगर उसी समय आता जो यहूदी तौरात और ये जो बाइबल है ईसाइयों का वो भी अगर जान रहा होता और कुरान का भी वही कंपैरेटिव स्टडी करता तो वो पाता कि जो मोहम्मद साहब बातें बता रहे हैं वो ऑलरेडी बातें उसमें से ज़्यादातर बातें इवन 60% तक जो बातें हैं वो ऑलरेडी बाइबल में बताई जा चुकी हैं। ये और उसी को थोड़ा तोड़-मरोड़ कर या थोड़ा-सा कहानी बदल कर ये बता रहे हैं। या फिर उससे भी आप पहले चले जाएँ ओल्ड टेस्टामेंट जो है और जो यहूदियों की जो बातें हैं, उनमें भी जो बातें बताई गई हैं, वो बाइबल से भी पहले बताई जा चुकी हैं। तो आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जो पहले वाला था, वो सबसे पहला था और जो दूसरा उसके बाद हुआ, जैसे यहूदियों का पहले था और जब ये बाइबल आया, जब ईसाइयत आई, तो उन्होंने जो शब्दावली इस्तेमाल की या फिर उन्होंने जो चीज़ें इस्तेमाल की, वो चीज़ें यहूदियों को लेकर फिर कुछ अपना उसमें जोड़ा। फिर उसी तरह से फिर जब ये मोहम्मद साहब ने जो बातें कही, उन्होंने भी ईसाइयत को, यहूदियत की बातों को लेकर उसके आगे अपनी बातों को जोड़ा। तो इसको हम कहते हैं कि पिछला प्रभाव। तो उसी तरह से जो गीता जब लिखा जा रहा था, तो गीता में भी जो प्रभाव आया, वो उसके पहले की चीज़ों का प्रभाव आया। मतलब जो चीज़ें पहले से अस्तित्व में थी। अब ये सोचिए कि गीता अगर 5000 साल पुरानी होगी, तो उसकी जो शब्दावली जो इस्तेमाल हो रही है, उसमें जो बातें इस्तेमाल हो रही हैं, वो सारी की सारी तो बुद्धिस्टों की निकल रही हैं। वो मैं पूरे सबूत दिखाने वाला हूँ अभी, पूरा दिखाऊँगा। एक नहीं अंबार लगा दूँगा, आप लोग बस वीडियो देखते जाइए। इतना ज़्यादा अंबार लगा दूँगा कि आप ये जितने भी टुन्नी ग्रुप है ना, इनको पकड़ के लाइए अगर ये डिबेट करना चाहते हैं, इन टॉपिक्स पे तो। ले आइए इन्हें पकड़ के। फिर बताते हैं हम इन्हें कि कैसे ये चोरी का माल है कि नहीं है। 5000 साल पुराना है। अगर ये 5000 साल पुराना है तो बुद्ध कितने साल पुराने हैं? फिर तो वो 5000 से 10,000 साल पुराने हो जाएँगे फिर तो। तो ये लोग जो है ना ये झूठ बोलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे गीता के अध्याय 3 का जो 16 श्लोक है, उसमें लिखा हुआ है कि यज्ञ चक्र का अनुवर्तन नहीं करता, उसका जीवन पापमय है। अब बताइए यज्ञ चक्र क्या होता है? यज्ञ होता है, हवन होता है यज्ञ चक्र क्या होता है? तो ये जो शब्दावली इन्होंने उठा के लाए हैं चक्र वाली, ये पूरा का पूरा उठा लाया यहीं से बौद्ध धर्म में से। क्योंकि आप देखेंगे कि तो जितने भी बुद्ध धर्म में जहाँ-जहाँ चक्र मिलेंगे आपको, चाहे वो 8 तीलियों का मिले या फिर 32 तीलियों का मिल जाए, 24 तीलियों का मिल जाए, अलग-अलग जगहों पे ये मिलता है चक्र, तो वहाँ से इन्होंने ये शब्दावली पकड़ी हुई है। या कहें कि कॉपी पेस्ट की गई है। अच्छा इसमें जो है मैं आपको कुछ और सबूत दिखाता हूँ। आप गीता के अध्याय 5 देखें उसमें का जो श्लोक 10 है, वो क्या कहता है कि जैसे कमल जो है जल में रहता है मतलब जल में ही तो कमल खिलता है, लेकिन वो जल से अछूता रहता है। ये बात जो है ये कह रहे हैं इसमें जो है ये बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा पूरा जब आप इस प्रसंग को पढ़ेंगे, तो आप इसमें ये पाएँगे
कि जल जो कमल है, कमल पे बैठे हुए जितनी भी आज तक मूर्तियाँ मिली है उत्खनन से, वो सब पर बुद्ध बैठे हुए मिले हैं। और जितने भी ये अपनी किताबें बताएँगे ब्राह्मणिकल सिस्टम का कि भई उपनिषद है या वेद है या पुराण है, जो भी किताबें ये लोग बताएँगे, उन कहीं किसी भी किताब में ये नहीं दिखाया गया है कि कमल का जो फूल है ना, उस पर इनके अपने कोई लोग बैठे हुए हैं या उसकी कोई बातें की गई हैं। ये कमल जो है ना, पूरी तरह से बुद्ध के लिए डेडिकेटेड है। वहीं से इस चीज़ को चोरी किया गया है। देखिए, यहाँ पे ये लास्ट लाइन आप देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है, यह जल में कमल की उपमा बुद्ध से पहले किसी वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद आदि में नहीं मिलती है। यह बौद्ध साहित्य से ही गीताकार ने ग्रहण की है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग सवाल ये भी पूछ रहे होंगे कि भई जो ये अ अच्छा ये सुपर चैट कर रहे हैं, ओके 1 मिनट इनको मैं पढ़ लेता हूँ। टुन्नियों की खाल लिखते हैं, भाई लोगों कृपया अपना दान देकर चैनल को सपोर्ट करें। जी, जी, शुक्रिया, शुक्रिया टुन्नियों की खाल जी आपका। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि बहुत लोग ये प्रश्न करेंगे कि भई ये जो बातें आ रही है, हम लोग जो ये बातें कह रहे हैं, ये भी तो हो सकता है कि गीता पहले लिख दी गई हो, बुद्ध से थोड़ा पहले लिख दी गई हो और जो बुद्ध मार्ग है बाद में उनसे लिखे हों, ये भी सवाल उठ सकता है। तो आपको ना यहाँ पे पूरा सारी बातों को ध्यान देना होगा, सारी पॉइंट्स को देखना होगा कि जो शब्दावली इस्तेमाल की जा रही है गीता में वो शब्दावली, उनके जो स्वर हैं, उनके जो व्यंजन हैं और उनके जो एविडेंस हैं, क्या वो बुद्ध से पहले के मिलते हैं या कब से मिलने शुरू होते हैं? ये पॉइंट आपको ध्यान देना होगा। तो वो उस जैसे इसमें आपको जो शब्दावली इस्तेमाल होगी देवनागरी लिपि की जो प्रॉपर ये स्वर और व्यंजन इस्तेमाल होंगे, वो सारी चीज़ें 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से पहले तो अस्तित्व में भी नहीं थी। तो जब उससे पहले अस्तित्व में नहीं थी, तो वो गीता का पार्ट कैसे हो जाएँगी? ये मैं ऑलरेडी साइंस जर्नी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, आप लोग वहाँ पे प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। गीता प्लेलिस्ट होगा, भगवत गीता प्लेलिस्ट करके होगा, उसमें 7-8 वीडियो होंगे, वो आप लोग ज़रूर देखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये था सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट मैं आपका दिखाता हूँ, भावना की बातें। अब इसका जो गीता का अध्याय 2 है, उसमें 66 जो श्लोक आता है, उसमें उसको थोड़ा-सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। हुआ क्या था कि जो ये गीता जब ब्रिटिश काल में कंपाइल हो रही थी और जो जितने भी ब्रिटिश स्कॉलर थे, इन लोगों ने जब इसको अनुवाद कर रहे थे, तो हम सभी जानते हैं कि उस समय बुद्धमार्गी लोग थे नहीं। भारत में पाली साहित्य का भी प्रभाव नहीं था क्योंकि सारा चीज़ संस्कृत वालों ने कब्ज़ा कर रखा था। वहाँ पे ये भी देखा गया कि जितने भी जो अ, जो अनुवादक थे, वो जो हेल्प लेते थे, वो सोचते थे कि संस्कृत ही यहाँ की पुरानी भाषा है क्योंकि ब्राह्मणों ने यही चीज़ प्रचारित कर रखी थी। तो उनके भी मन में ये ऐसा ही कुछ लग गया था कि हाँ, संस्कृत पुरानी है, तो इसमें जो शब्दावली इस्तेमाल हो रही है ना इन सारी चीज़ों में, उसका ना संस्कृत से ही अर्थ निकालते हैं। तो वो लोग क्या करते थे कि गीता का सारा अर्थ ना संस्कृत के अनुसार निकाल लिए। अगर इन लोगों को थोड़ा-सा भी अगर पता होता कि ये किताब जो है ना बुद्ध के बाद लिखी गई है थोड़ा-सा जो बुद्ध का जो शब्दावली है, जो बुद्धिज़्म की शब्दावली है, थोड़ा उससे मैच कराए होते, तो वो लोग तुरंत ही पकड़ लिए होते। लेकिन फिर भी पकड़ा कुछ लोगों ने। तो अगर उस समय ये काम हुआ होता तो उसी समय गीता उसी समय तुरंत पकड़ पकड़ में आ जाती, फिर आज कोई गीता फीता-सीता नहीं कर पाता। बहरहाल, तो देखिए यहाँ पे ये क्या लिखते हैं कि गीता के ब्राह्मणवादी भाष्यकार इस बौद्ध शब्द को प्रायः समझ नहीं पाए हैं। अतः उन्होंने इसके उलूल-जुलूल अर्थ किए हैं। गीताकार क्योंकि बौद्ध शब्दावली से भली-भाँति परिचित था, जी बिल्कुल परिचित था क्योंकि ये जब गीता लिखी जा रही थी, जब कंपाइल की जा रही थी, उस समय बौद्ध मार्ग बहुत ज़्यादा प्रचलित था। तो जो गीताकार जो चीज़ें लिख रहा था, वो इसी से कॉपी कर रहा था। तो ये लिख रहे हैं कि ये शब्द वातावरण में गूंजते रहते थे। अतः उसने इस बौद्ध शब्द का एक आम शब्द की तरह प्रयोग किया है।
भावना का अर्थ बौद्ध शब्दावली में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 चीज़ें हैं। ये चारों भावनाएँ ही एक साथ मिलकर ब्रह्म विहार भी कहलाती हैं। तो ये देखिए, ये भावना शब्द जो है ये बौद्ध मार्ग से इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये बहुत छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जिनको जब आप पकड़ेंगे, देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि जब इस्लाम भारत में आया तो भारत में तो अल्लाह शब्द नहीं था। भारत में कागज़ शब्द भी नहीं था। अब कागज़ शब्द इनकी देन है, मुस्लिमों की देन है। तो कागज़ जब भी हम प्रयोग करते हैं तो हम ऑफ़ कोर्स ये तो कहा जाएगा कि भाई ये हमने उनसे लिया है। और जब से इस्तेमाल हो रहा है तब इस्लामिक प्रभाव रहा होगा, तभी से हमने कागज़ शब्द का प्रयोग किया या अल्लाह का प्रयोग किया या इस्लाम शब्द का प्रयोग किया या उनकी जितनी भी शब्दावली ली वो कब ली, जब उनका प्रभाव था। तो उसी तरह से ये छोटी-छोटी बातें जब आप पकड़ेंगे ना, इनकी शब्दावली पकड़ेंगे तो आप समझ जाएँगे कि कैसे उस समय बुद्धिज़्म का पूरा पकड़ था भारत पे। और ये लोग जो है एक नया धर्म पैरेलल में चला रहे थे, इसको कब्ज़ा करने के लिए। इससे ये भी साबित होता है कि ब्राह्मण धर्म बहुत नया है। बहुत बाद में पनपा है और कुछ ये जो पंचमंगिया थे, कुछ धूर्त लोग थे, ये लोग इसको पनपा कर ये चाह रहे थे कि बुद्धिज़्म के ऊपर अब हम लोग कुछ एक नया खेती करें। इसलिए ये सारी चीज़ें जन्म ले रही थी। और सोचिए ये धूर्त जो कह रहा है कि हम आईआईटी से पढ़े हैं, 5000 साल पुरानी गीता है, वो कितना धूर्त है, मक्कार है। चलिए, आगे मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ। 4th पॉइंट देखिए, गीता के अध्याय 2 में जो 69 श्लोक आता है, तो उसमें क्या लिखता है कि सामान्य मनुष्य रात समझते हैं जिस समय वह सोए रहते हैं। उस समय को संयमी व्यक्ति दिन समझता है, उसमें जागता है। जिस सामान्य मनुष्य जागते रहते हैं, ज्ञानी मुनि उसे रात समझता है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो गीता का जो अध्याय 2 का जो 69 श्लोक है, वो ये कह रहा है कि जिसको आप रात समझते हैं तो उस समय वो सोए रहते हैं। और जो संयमी व्यक्ति मतलब उसमें जागते रहता है तो उसको दिन समझता है। जैसे बहुत लोग रात में काम करने की आदत है, वो रात में काम कर रहे हैं, बहुत लोग सोए हुए हैं। बहुत लोग दिन में अगर सोए हुए हैं, बहुत लोग दिन में काम करते हैं, रात में सोते हैं। तो जो ज्ञानी मुनि है उसको रात समझता है, जिस समय मनुष्य जागते रहते हैं। अच्छा, ये जो बात है, ये इसका भी प्रभाव लिया गया है बुद्ध के प्रवचन से। क्योंकि चूँकि जितने भी हमारे लोग हैं या जो गीता पढ़ते हैं, वो लोग ये बात गीता कभी पढ़े ही नहीं है, वो जानते ही नहीं हैं। ये उसी तरह से है कि जैसे आपने हॉलीवुड की कोई फ़िल्म देखी नहीं है और हॉलीवुड से चोरी करके बॉलीवुड में आपको एक फ़िल्म बनाकर दे दी गई और उसी फ़िल्म को आपने देखा, समझ लिया वाह! क्या फ़िल्म बनाया है। लेकिन अगर आपने उसकी ओरिजिनल फ़िल्म अगर देख रखी है कि भाई ये तो 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले हॉलीवुड में ऑलरेडी पहले से ही बनी हुई है, तब आप चोरी पकड़ लेंगे कि भाई ये तो चोरी का माल है। तो वही चीज़ है कि ये जो बात कह रहा है गीता में अध्याय 2 का जो 69 श्लोक, ये ऑलरेडी बुद्ध के प्रवचन में कहा जा चुका है। इसमें क्या कहते हैं, जिसे आर्यजन दुःख कहते हैं, उसे ही अनार्यजन सुख कहते हैं। जिसे अनार्यजन सुख कहते हैं, उसे ही आर्यजन दुःख कहते हैं। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पे तो आर्य और अनार्य की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा कि ये हिंदी अनुवाद है। यहाँ पे इसका कतई मतलब नहीं है कि ये जो ब्राह्मणों वाला जो आर्य-अनार्य है उसकी बात हो रही है, उसकी कतई बात नहीं हो रही है। ये आर्य का यहाँ मतलब आर्य है, पाली में इनकी वो है ना जो बुद्ध के प्रवचन हैं वो पाली साहित्य में हैं। तो इसीलिए ये वाला आर्य मत समझ लीजिएगा, इंडो आर्य और ये आर्य, वो आर्य। वो ये बात कह रहे हैं कि जो आर्य लोग हैं, वो जो दुःख कहते हैं उसे अनार्य लोग मतलब कि जो अनाड़ी लोग हैं, जो बातों को अनाड़ी उसको ये लोग कहते थे, जो इनकी बातों को नहीं समझ पाते थे। ज आज भी टुन्नी हम लोग टुन्नी कहते हैं, वो लोग अनार्य करते थे। अनार्य या अनाड़ी कहते थे, ये हिंदी ट्रांसलेशन में अनार्य कर दिया गया है। तो इसीलिए इस शब्दावली पर मत जाइएगा। आजकल उल्टा हो गया है, कुछ लोग समझते हैं कि वो सवर्ण जो है या ब्राह्मण जो है वो आर्य है, हम अनार्य हैं, ये नहीं है। जो बुद्धिस्ट थे उनको आर्य कहा गया है। ये बात आप लोगों को समझने की सख्त ज़रूरत है। इसीलिए आप लोग सुने होंगे कि बुद्ध के 4 आर्य सत्य।
या 4 आर्य सत्य। तो ये कहेगा जो टुन्नी होगा ये कहेगा नहीं, नहीं देखो बुद्ध तो आर्य की बात कर रहे हैं। अरे धूर्त तुमने चोरी किया है आर्य शब्द, वो बुद्धिस्टों की है, वो अपने आप को कह रहे हैं। तुम नहीं हो। ये तुम्हारी धूर्तता है कि तुम उनके शब्द को चुरा के बोल रहे हो, वो तुम्हारी बात कर रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, इसीलिए शब्दावलियों को भी समझना ज़रूरी है। देखिए इसमें भी लिखते हैं कि बुद्ध वचन से प्रेरित होकर गीताकार ने ये अध्याय 2 का 69वाँ श्लोक रचा है। चलिए, ये तो था 4th पॉइंट, आगे आपको मैं और दिखाता हूँ। दीप की उपमा। अब जो 6th अध्याय है उसका 19 श्लोक अगर आप देखें, तो उसमें लिखा है, उसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ है स्मृता। तो उसका चित्त वायु रहित स्थान में जल रहे दीप की शिखा के समान स्थिर होता है। तो गीताकार यह शब्द इस्तेमाल किया है स्मृता, इसमें कई बार यह प्रभाव बनता है कि यह उपमा स्मृतियों में कही गई है, जबकि वास्तविकता ये है कि ये स्मृतियों में कहीं नहीं है। ये ब्राह्मण अक्सर हाँ आपको कहेगा कि भाई हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, वो स्मृति उनकी यादों में हम लोग स्मृति लिखते थे, ये करते थे, वो करते थे, वो 50 तरह की बातें करेगा। तो इन ये जो स्मृति की बात कर रहा है, उन स्मृतियों तक में ये शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया है। जबकि ये सारी बातें ये देखिए यहाँ पे लिखते भी हैं कि इसके विपरीत यह बौद्ध साहित्य में अनेक स्थलों पर मिलती है और गीताकार ने इसे वहीं से ग्रहण किया हुआ है। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जिसको आप पकड़ेंगे तो पूरी इनकी चोरी पकड़ी जाती है कि कहाँ से ये लोग कट-पेस्ट कर के अपने पूरा गीता का जो श्लोक है ये सब लिखे। आगे मैं और भी बहुत सारे सबूत दिखाने वाला हूँ। आप लोग देखते जाएँ। अच्छा इसके बाद से 6th पॉइंट कुछ न सोचें। अब कुछ ना सोचे का मतलब ये होता है कि भई आप जो है जैसे निर्वाण प्राप्त कर गए, आप जो है बिल्कुल योग साधना में लगे हुए हैं और आप कुछ अब नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ये कुछ ना सोचे की बात जो है गीता में आई हुई है। अब गीताकार तो अनपढ़ था, गँवार था, उसको तो संस्कृत भी नहीं आती थी। आगे मैं वो भी सबूत दिखाऊँगा कि कैसे इन लोगों को संस्कृत भी नहीं आती थी और चोरी करते हुए कैसे ये पकड़े गए हैं। सीख रहे थे ये, बुद्धिस्टों से संस्कृत सीख रहे थे। क्योंकि जो बुद्ध मार्ग की जो महायान शाखा है, उसने पाली प्राकृत को संस्कारित करके जो ये प्रोटो संस्कृत होता है, उसको बनाया। फिर वो प्रोटो संस्कृत को भी धीरे-धीरे संस्कारित करते-करते 10वीं सदी तक लाते-लाते प्रॉपर क्लासिकल संस्कृत बना दिया। तो उससे ये लोग संस्कृत सीखे हैं, संस्कृत इनकी भी अपनी भाषा नहीं है। तो ये देखिए इसमें क्या लिखते हैं कि गीता कहती है, "इस प्रकार मन को अपने वश में करके कुछ भी न सोचें।" ठीक है ना? कुछ भी नहीं सोचना है। कई ब्राह्मणवादी व्याख्याकारों ने कुछ भी न सोचो का अर्थ किया है, ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी न सोचे। मतलब यहाँ पे ईश्वर शब्द नहीं है, फिर भी ये ज़बरदस्ती जो है ब्राह्मणवादी उसमें पुट अप कर रहे हैं कि कुछ भी न सोचे मतलब ईश्वर यहाँ ईश्वर के अलावा कुछ भी न सोचे, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। मतलब ब्राह्मणवादियों के द्वारा। तो यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता है कि भई ईश्वर यहाँ पे कहाँ से टपका? जब ईश्वर इसमें शब्द ही नहीं है, तो तुम कहाँ कौन होते हो बताने वाले कि ईश्वर के अलावा कुछ न सोचे? वस्तुतः ब्राह्मणवादी व्याख्याकार बौद्ध दर्शन से अनभिज्ञ होने के कारण ऐसी ऐसी बेतुकी व्याख्याएँ करते हैं। ये पॉइंट समझिएगा। दरअसल जो लोग बौद्ध मार्ग को नहीं जानते हैं, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। अगर वो ये बात पकड़ लेते हैं कि भई ये चीज़ ना बौद्ध मार्ग से कॉपी की गई है, उसमें कहा गया है कि ये सब किसी चीज़ की बेतुकी बातों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। तो फिर पकड़ में आ जाता है कि कहाँ से गीता वाले ने कहाँ से ये बात लिखी है। यहाँ पे ईश्वर-फिश्वर की बात ही नहीं है। यहाँ बौद्धों के ध्यान की उस द्वितीय या तृतीय अवस्था की ओर संकेत है, जिसे प्राप्त करने के बाद वितर्क और विचार पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं। ये पॉइंट जो है ना गीता में जो ध्यान लगाते हैं, उसकी द्वितीय और तृतीय अवस्था में जो बात आ रही है, जो कहा गया है कि भैया वहाँ पे आपको कुछ नहीं सोचना है। बिल्कुल आप साँस लेते रहिए, साँस छोड़ते रहिए, ध्यान में रहिए बिल्कुल आपको जो है जिसको हम विपश्यना कहते हैं, उसकी द्वितीय, तृतीय अवस्था जो है, उसकी बात चल रही है। यहाँ से उठा के उसने कॉपी पेस्ट चेप लिया। अब ब्राह्मणवादियों का तो धोती खुल गई है यहाँ पे, तो छुपा रहे हैं, चड्डी पहन के अब घूम रहे हैं, लपेटा लगा के, नहीं भैया इसमें ना एक शब्द ईश्वर डाल दो, कहाँ से डाल दो? है दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को कहीं पे? कहीं यहाँ पे देख लीजिए, आत्म संस्थम मनः कृत्वा न
किंचिदपि चिंतयेत, यहाँ पे कहीं ईश्वर शब्द है? नहीं है ना? तो कहाँ से ईश्वर आ गया? लिख रहा है ब्राह्मणवादी व्याख्याकार कि ईश्वर के अतिरिक्त कुछ न सोचे। तो ये क्या करते हैं कि जो अनुयायी हैं ना, उनको मूर्ख बनाते हैं कि भैया ये सब बातें हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा चोरी का माल है बुद्ध मार्ग से। चलिए 7th पॉइंट देखें, असित देवल। असित का नाम आप लोगों ने नहीं सुना है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। असित जो हैं ये भाई थे, 2 भाई थे असित भाई। ये तकरीबन दूसरी तीसरी सदी के बाद कहा गया है, कुछ लोग कहते हैं 4th-5th सेंचुरी तक, इसके बीच में। तो ये जो भाई लोग थे ना, इन्होंने क्या किया था, बुद्ध मार्ग का एक स्पेशल ब्रांच चला दिया था। मतलब बुद्ध मार्ग की जो 4 शाखाएँ हैं, उसमें से एक शाखा है ये योग योगाचार। तो ये योगाचार ना इन्हीं की देन है। आजकल ये जो टुन्नी बने घूम रहे हैं, वाई-फाई एंटीना लगाकर कि भई योग हमारी देन है ऋषि-मुनियों की, ये धूर्त लंपट लोगों को पता ही नहीं है कि ये भी चोरी का माल है। अरे योग शब्द जो है इन असित बंधुओं की देन है जो बुद्धिस्ट थे। ये कतई योग जो है ना, ये जो आपको बताते फिर रहे हैं, ये बुद्ध मार्ग से चोरी का माल है ये। योग शब्द ही खुद चोरी का माल है, ये पूरी तरह से बुद्धिस्ट का शब्द है। आप जाके पढ़िए कि बुद्ध मार्ग की 4 मुख्य शाखाएँ कौन-सी हैं, तो वो बताएगा आपको कि शाखा जो है योगाचार है। सोचिए बुद्ध मार्ग का एक पूरा ब्रांच ही योगाचार है और ये टुन्नी बोल रहे हैं कि इनके ऋषि-मुनि खोजे हुए हैं योग को। अरे ये बुद्ध बुद्ध मार्गियों की खोज है, उनकी ये वो है, शाखा है उनकी। मैं बार-बार आप लोगों से इसीलिए कहता हूँ कि ये जितने भी गोत्र बना के घूम रहे हैं ना, जितने ऋषि-मुनि की बात करते हैं ना, थोड़ा-सा आप रिसर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये कोई बौद्ध भिक्षु को ही ऋषि बना के प्रचारित कर रहे हैं। पूरा उसको ब्राह्मणीकरण कर दिए हैं। ये सारे के सारे बुद्धिस्ट थे। उन्हीं का इन्होंने वो कर रखा है। झूठ-मूठ का ऐसे ही प्रचार कर दिया कि ये हमारे ऋषि-मुनि थे। तो देखिए ये क्या लिखते हैं ये जो अध्याय 10 है, इसमें जो 13 श्लोक है गीता का, इसी में नाम आया है असीतो देवल का। अब ये असीतो देवल ये क्या कह रहे हैं कि व्यास भी ऐसा कहते हैं, आप भी ऐसा कहते हो। तो अब ये बताइए कि असित जो हैं, असित भाई जो हैं, बुद्धिस्ट जो थे, बौद्ध भिक्षु थे, दोनों भाई बौद्ध भिक्षु थे। वो अगर दूसरी सदी के थे, तब व्यास कब का था? वो भी दूसरी सदी का था क्या? हैं? कि जब गीता जब लिखी जा रही थी 10वीं 11वीं सदी में, तब का व्यास था। तभी तो ये नाम ले रहे हैं ना कि भई असित भी कहते हैं, व्यास भी कहते हैं। हैं? धूर्त कहीं के। अच्छा ये क्या लिखते हैं कि यह असित देवल ऋषि का नाम 5वीं शताब्दी में रचित बौद्ध अथ कथाओं में आता है। सुना आपने? अरे क्यों नहीं आएगा बौद्ध अठ कथाओं में? जब ये खुद ही बौद्ध भिक्षु थे तो ज़रूर आएगा। इनसे पहले किसी ग्रंथ में यह नाम नहीं मिलता, सुना आपने? बौद्धों की जो अठ कथा है उससे पहले कहीं असित देवल का नाम तक नहीं है। तो ये बौद्ध भिक्षु थे, उनको इन लोगों ने जब 10वीं, 11वीं, 12वीं सदी में जब अपना गीता-फीता लिखा है, तभी जाकर उसमें से कॉपी पेस्ट चेप मारा है। अच्छा ये लिखते हैं कि देवल स्मृति नाम की एक स्मृति भी मिलती है। अच्छा इन्होंने देख लीजिए चालाकी धूर्तता इनकी, इन्होंने देवल स्मृति भी लिख दी। मैंने क्या बताया कि जितने बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके नाम पर ये स्मृति लिखते हैं, उसका ब्राह्मणीकरण करते हैं और उसके नाम पर खूब गंदी-संदी बातें लिख के बता देंगे, धूर्तता दिखा देंगे कि हमारे ऋषि-मुनि भी धूर्त थे, हम भी धूर्त थे। भले ही वो बुद्धिस्ट रहा हो, सीधा-साधा रहा हो। तो इन्होंने स्मृति भी लिख दी और वो स्मृति भी बताई जाती है कि 7वीं 8वीं सदी के बाद की मानी जाती है। सुना आपने? 7वीं 8वीं सदी के बाद की मानी जाती है जो स्मृति लिखी। और बौद्ध अठकथाओं के असित देवल के नाम का गीता में मिलना इस तथ्य की पुष्टि करता है कि गीता 5वीं सदी के बाद की रचना है। सुना आपने? गीता 5वीं सदी के बाद की रचना है, पहले की नहीं रचना है। 5वीं सदी की भी रचना नहीं है, बाद की है। बाद मतलब छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कभी की भी हो सकती है, लेकिन 5वीं सदी से पहले की या 5वीं सदी की तो कतई नहीं है। चलिए, आगे मैं आप लोगों को और सबूत दिखाता हूँ, कितनी इन लोगों ने धूर्तता की है। चलिए, पीपल का पेड़ भी आ गया। अब कृष्ण जी भी आएँगे, इनको भी थोड़ा-सा देख लेते हैं। देखना सबको ज़रूरी है। अब य ये अश्वत्थ जो है, इसको कहा जाता है पीपल का पेड़। तो जो कृष्ण जी हैं,
ये क्या कहते हैं अच्छा ये टुन्नियों की खाल कुछ और लिख रहे हैं, इनको मैं हाइलाइटेड कर देता हूँ। भाई लोगों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स बनिए इस चैनल के। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद टुन्नियों के खाल जी, आपका। हाँ, तो इसमें जो ये कृष्ण हैं, ये अध्याय 10 का जो 26 श्लोक है, इसको थोड़ा-सा ध्यान से देखिए। इसमें ये क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि गीता में कृष्ण जी अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं सब वृक्षों में अश्वत्थ मतलब पीपल का पेड़ हूँ। वाह भाई वाह! मतलब बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे अ, अपनी जो मेडिटेशन या हम कहें कि जो विपश्यना की थी या बैठते थे, अपने प्रश्नों का उत्तर खोजते थे। उनके मन में जितने भी डाउट्स थे, दुनिया कैसे बनी है या लोगों का जो दुःख है उसको कैसे दूर किया जाए, लोगों के जो प्रश्न हैं, लोगों की जो जिज्ञासाएँ हैं उसको कैसे शांत किया जाए, उनके जीवन जीने का कैसे तरीका दिया जाए कि वो अपनी ज़िंदगी काट के चले जाएँ। इनके जब प्रश्न के उत्तर खोजते थे, तो उन जिन पेड़ के नीचे बैठते थे वो इतना फ़ेमस हुआ कि जब इन्होंने बाद में 10वीं-20वीं सदी जब भी इन्होंने अपना उसके बाद लिखा होगा गीता, तो उसमें कृष्ण के मुँह से ये बता दिया कि मैं पीपल का पेड़ हूँ और आपने पुराणों का सीरीज़ तो देखा होगा। इन्होंने तो वहाँ पे जो ये है शिव और जो विष्णु है, उसको तो बाकायदे पेड़ ही बना के खड़ा करवा दिया है, पुराणों में कि बुद्ध वो कर रहे हैं पीपल के पेड़ के नीचे और वो जो है दोनों पेड़ बन के खड़े हैं, विष्णु और शिव, हैं? उनको छाया दे रहे हैं पीपल का पेड़ बन के। तो ये धूर्तता है इन लोगों की, ये इनकी हकीकत है। इनकी पूरी कहानी जो है, इनके पूरी देवी-देवता जो हैं, बुद्ध के अलावे कहीं नहीं छिटकते और पता नहीं कैसे थोड़ा ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर कीजिएगा। सभी लोगों को थोड़ा सच्चाई जाननी चाहिए। जो लोग अंधभक्त हैं, बहुत सारे हमारे भाई लोग जो हैं, हमारे भाई-बंधु लोग जो इन सच्चाइयों को नहीं जानते हैं, वो भी इन धूर्तों के चक्कर में पड़ के बेचारे हरे कृष्णा, हरे रामा किए पड़े हुए हैं। आगे मैं दिखाऊँगा, अभी कुछ ऐसे सबूत दिखाऊँगा जिसमें हमारे यादव भाई लोग कैसे फँस गए हैं, उनको कैसे फँसाया कैसे गया है, वो सारी में अभी आगे चर्चा आएगी। तो चलिए, तो इसमें ये क्या लिखते हैं, लास्ट में ये लिखते हैं कि सिद्धार्थ के पीपल वृक्ष के नीचे बोधि प्राप्त करने के बाद ही पीपल बोधि वृक्ष कहलाया। इससे पहले इस साधारण से वृक्ष को यह सम्मान कभी प्राप्त नहीं था। गीता के भगवान का अपने को पीपल का पेड़ कहना दो तथ्यों की ओर संकेत करता है। एक तो यह कि बोधि वृक्ष के रूप में सम्मानित पीपल को गीताकार ब्राह्मणवादी भगवान का रूप बताकर बौद्ध बपौती को हथियाने का प्रयास कर रहा है और दूसरा यह तथ्य कि गीता को बुद्ध के बाद बहुत बाद की रचना सिद्ध करता है। सुनिए ये पॉइंट को, गीता को बुद्ध के बहुत बाद की रचना सिद्ध करता है। तो ये इनकी हकीकत है। हकीकत बुद्ध ने कहा है ना कि हकीकत ज़्यादा समय तक छुपती नहीं है। सूर्य, चाँद और सत्य, ज़्यादा देर तक उसको छुपाया नहीं जा सकता है, वो आना ही आना है। अच्छा यहाँ पे जो है सौरभ सैनी जी मेंबरशिप लिए हुए हैं। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और इसके बाद से जो है कुछ और साथी आए हुए हैं, इनको भी मैं देख लेता हूँ। मैसेज काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं, तो चलिए इनको हम देखेंगे जब भी आते हैं, ओके। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके बाद दुःखवाद। इसको भी थोड़ा-सा समझना ज़रूरी है कि ये दुःखवाद जो है क्या? अब आपने तो इसमें बुद्ध मार्ग में ये खूब सुना होगा कि दुःख के निवारण की बात की है बुद्ध ने। तो गीता क्या बता रही है कि जन्म, जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि मतलब बीमारी और मृत्यु को दुःख स्वरूप जानो। ये दिया है इन्होंने किसमें? तो जो ये 13 अध्याय है उसका 8th श्लोक में दिया है। अब ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ये कहाँ से इन्होंने चोरी किया है? अब सोचिए थोड़ा-सा सोच लीजिए कहाँ से इन्होंने चोरी किया होगा। ऑफ़ कोर्स बुद्ध मार्ग से चोरी किया है। अरे बुद्ध का कथन ही है कि जातिपि दुःखा, जरापि दुःखा, व्यापिपि दुःखा, मरणपि दुःखम, दुःखं। ये पूरा बुद्ध मार्ग का ये स्टेटमेंट है, पूरा उठा के चेप मारा इसने संस्कृत में। देखा आपने? मतलब दुःख पे जो मनुष्य के जो दुःख है, उस पे बात की थी किसने?
तो बुद्ध ने बात की थी, इसको पूरा कॉपी पेस्ट उठा के इस गीता वाले ने चेप मार लिया। ये है इनकी कहानी। ये 13 ये देखिए 13/8 को देख लीजिए, क्या है इनकी कहानी। अच्छा यहाँ पे सेहर ए इंडिया लिख रहे हैं, आई एम क्रिश्चियन, इवन यू इफ यू क्रिटिसाइज माय रिलीजन, स्टिल आई वुड सपोर्ट योर वर्क, कीप गोइंग। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पे किसी का सपोर्ट या किसी का क्रिटिसिज्म नहीं है कि क्रिश्चियन को क्रिटिसाइज किया जाए या बुद्धिज्म को या मुस्लिम्स को या फिर ये ब्राह्मणिज़्म को। जो गलत है उसको गलत कहेंगे और आपका भी दायित्व है कि गलत को गलत कहें। ये सवाल नहीं है किसी को सपोर्ट का या किसी के डिफेंड का। जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा। जो हिस्टोरिकल जो ट्रूथ है उसको सामने लाना हमारा भी कर्तव्य है, आपका भी कर्तव्य है और जो जिस धर्म में है उसका भी कर्तव्य है। इसको छुपाया नहीं जा सकता, सार्वजनिक होनी चाहिए। ओके, थैंक यू आपका। तो ये जो है पूरा इन्होंने चेप मारा। अच्छा यहाँ पे एडवोकेट साहब भी कुछ लिख रहे हैं, पीपल के नीचे भूत नहीं बुद्ध थे, बिल्कुल सही और बुद्धिवादी लोग थे, अब कृष्ण को घुसेड़ दिया है। जी, जी, देखिए ये बिल्कुल सही है और पुराणों की सीरीज़ देखेंगे तो वहाँ पीपल का पेड़ वो विष्णु को और शिव को बना के खड़ा किया हुआ है पुराण वालों ने, कि वो दोनों पीपल का पेड़ बन के और बुद्ध को जो है छाया दे रहे हैं। ये इनकी हकीकत है, इनके सारे देवी-देवता जो हैं बुध के इर्द-गिर्द ही घूमते हैं। इसीलिए तो श्रीलंका में जब आप जाइएगा तो देखिएगा बीच में बुद्ध बैठे हुए हैं, चारों बगल से इनके देवी-देवता खड़े हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। किसकी स्तुति कर रहे हैं? तो बुद्ध की स्तुति कर रहे हैं। इनकी यही औकात है देवी-देवताओं की। इनके सबके बाबूजी जो हैं ना वो बुद्ध ही हैं। ये हकीकत जिस दिन सबको समझ में आ जाएगी, उसी दिन भारत का पूरा इतिहास ही बदल जाएगा। चलिए, यहाँ पे राजू अहिरे जी लिख रहे हैं, आपका बहुत-बहुत साधुवाद, जय भीम। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने और क्या-क्या चोरी किया है, योगाचार की बात। देखिए आ ही गया योगाचार। योगाचार जो है बुद्ध मार्ग की 4 शाखाओं में से एक शाखा है। अब गीता ने परमात्मा का वर्णन करते हुए उसे ही ज्ञान और श्रेय कहा है, किसमें? तो जो 13 चैप्टर आप देखेंगे उसका 17 श्लोक में। और बौद्धों के इस एक प्रसिद्ध संप्रदाय विज्ञानवादी योगाचार के अनुसार भी ज्ञान और ज्ञेय ही एकता है। सुना आपने? बौद्धों के एक प्रसिद्ध संप्रदाय विज्ञानवादी योगाचार। आज आप जो विज्ञान शब्द सुनते हैं ना, कहते हैं कि भाई विज्ञान का सब इन्होंने अर्थ कर दिया है साइंस। वो विज्ञान जो शब्द है ना वो भी किसकी किसका है? आपको पता है? किसका है वो विज्ञान शब्द? वो भी बुद्ध मार्ग से लिया गया है। पूरा का पूरा जो शब्द होता है, वो पूरी शब्दावली ही बौद्धों की ली गई है। ये मैंने देखा सोशल मीडिया में कुछ जो है ये चिल्ला रहे थे कि भई ये हिंदू हो तो ये हो, ये नाम अपना बदल लो, ये तुम लोगों ने हिंदुओं से ये नाम लिया है, किससे नाम लिया है? अरे भाई तुम जैसे टुन्नी लोग जो है थोड़ा-सा 2-4 अक्षर पढ़ लेते ना ढंग से, तो तुम्हें पता चल जाता कि तुम्हारे सारे के सारे नाम क्या तुम्हारी पूरी शब्दावली तुम्हारे धर्म की किताब तक कॉपी पेस्ट की गई है बुद्ध मार्ग से। तुम हमें नाम क्या बता रहे हो? अरे नाम छोड़ दो तुम्हारे पूरे धर्म ग्रंथ चोरी का माल है। नाम तो ये हैं ही। एक-एक शब्दावली इनका चोरी का माल है, पूरी की पूरी ये शब्दावली भारत की एक्चुअल सभ्यता संस्कृति की देन है और आज हम लोग जिससे विरोध कर रहे हैं ना, इसको बहुत ही ये आप समझिए कि तलवार की धार पर चलने वाला है। आपको पता तक नहीं है कि आप जिसका विरोध कर रहे हैं, वो चीज़ ही आपकी है, उस पे कोई और चढ़ बैठा है। अरे ब्राह्मण शब्द जो है ना, बमण शब्द वो तक चोरी का माल कर लिया है, वो भी चोरी कर लिया है इन लोगों ने। जिस बमड़ को ये गाली देते हैं, कहते हैं कि भाई बमड़ को तो ब्राह्मणों को तो सम्राट अशोक जो हैं पंक्ति में उठवा दिए थे, खाना खिलाने से उठवा दिए थे, कत्लेआम करवा दिए थे। अरे इन धूर्तों को तो ये नहीं पता है कि बमड़ जो हैं विद्वानों को कहा जाता था उस समय। सम्राट अशोक जो है अपने इंस्क्रिप्शन में बमड़ लिखवाते हैं, बमड़-समड़ की बहुत रिस्पेक्ट कीजिए। पेशेकार जितने भी ये पेशा वाले लोग हैं, जिनको ये लोग नीच बना दिए, उन सबकी रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। उस समय की शब्दावली ही कुछ और थी। इस चोरी कर कर के इन लोगों ने मतलब तक बदल लिया है, ये हकीकत है इन लोगों की।
इतने ये धूर्त लोग हैं। तो इसीलिए ये जो लड़ाई है ना, इस लड़ाई को बहुत ही सलीके से शब्दावलियों को पकड़ने की ज़रूरत है कि किन शब्दों का हमें विरोध करना है और कौन शब्द हमारे अपने ही हैं जिसको इन लोगों ने चोरी कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे तृप्ति जी कुछ लिख रही हैं। अच्छा, ओके, इन्होंने सुपर स्टिकर किया है। अ, ओके, ये शायद पौंड है, आई थिंक। ओके, थैंक यू तृप्ति जी आपका। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है श्रद्धा चरित्र बनाम सत्वगुणी। अब देखिए ये अध्याय जो 14 है ना, इसका 6 श्लोक आपको गीता का देखने की ज़रूरत है। इसमें श्रद्धा चरित्र की बात हो रही है और सतगुण की बात हो रही है। थोड़ा-सा इसको देखिए क्या लिखते हैं। गीता में सत्वगुण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि तीनों गुणों में से 3 गुण कौन है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों गुणों में से जो प्रकाश देने वाला निर्विकार सत्व गुण है, वह सुख तथा ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। यह बौद्ध ग्रंथों के श्रद्धा चरित्र का ही वर्णन है। सुना आपने? किसका वर्णन है ये? बौद्धों के श्रद्धा चरित्र का ही वर्णन है, जिसे वे श्रद्धा चरित्र कहते हैं। गीता उसे ही सत्व गुण कहती है। ये भी देखिए चोरी का माल निकला इनका। मतलब जो श्रद्धा चरित्र जो शब्द है ना, ये आप सोच रहे होंगे कि श्र, द, धा ये शब्द कैसे आ गया? ये हिंदी अनुवाद है। ये हिंदी अनुवाद पे मत जाइए, हिंदी अनुवाद में इसी तरह से लिख दिया जाता है। पाली में जब आप पढ़ेंगे तो ये कुछ और लिखा होगा। इसको इन्होंने हिंदी में लिखा है। तो ये पूरी शब्दावली जो है ना, ये तक इन लोगों ने चोरी कर दी है, उसको सतगुण बना दिया हुआ है। और इसी कहते हैं कि ये जो सत्वगुण है इससे ब्राह्मण पैदा हुआ, रजोगुण से क्षत्रिय पैदा हुआ, तमोगुण से वैश्य पैदा हुआ। पूछ दिया जाता है कि तो बेटा बता दे तो ये अंत्यज और शूद्र कहाँ से पैदा हुए? तो मुँह चोखा बन जाता है, नील बटे सन्नाटा हो जाता है। ऐसे लगता है कि किसी ने पकड़ के इनकी चुटिया और वाई-फाई एक साथ खींच दी हो, समझ में नहीं आता, भाग निकलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 पॉइंट, दोष चरित्र बनाम रजोगुणी। अब इस पॉइंट को भी समझने की ज़रूरत है। अभी हमने देखा सतगुण के बारे में, अब रजोगुण की बात आ रही है। तो इसमें गीता कहती है कि रजोगुण को रगात्मक जान, इसकी उत्पत्ति तृष्णा और आसक्ति से होती है। यह देही के कर्म की आसक्ति से बांधता है। सुना आपने? अब ये चीज़ भी जो है ना बौद्ध मार्ग से कॉपी की गई है। बौद्ध ग्रंथों में दोष चरित्र कहा गया है। राग और रज एक ही चीज है। रज धूल को भी कहते हैं, परंतु यह दोष तथा द्वेष को ही राग अथवा रज कहा गया है, क्योंकि धूल को रज नहीं कहते, बल्कि राग दोष द्वेष को ही रज कहते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ना, ये जो सतोगुण तमोगुण और ये रजोगुण की जो बातें करती है, ये तक भी इन लोगों ने चोरी कर रखा है बौद्ध ग्रंथों से। अरे जब इनको पढ़ने-लिखने आता नहीं था, तो ये धूर्त ये किताब लिख के बैठे हुए थे। कौन धूर्त कहता है कि इन्होंने वेद, उपनिषद और ये चीज़ें ईसा पूर्व में लिख रखी थी, हैं? इन धूर्तों को लिखने नहीं आता था और रचना भी कर लेते थे। हवा में तीर मार रहे थे क्या? हैं? ये सारी चीज़ें इन लोगों ने इन बौद्ध ग्रंथों से चोरी कर रखी है। बौद्ध जो साहित्य है, उनसे चोरी कर रखी है। एक-एक चीज़ इनका चोरी का माल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोह चरित बनाम तमोगुणी। देखिए ये सत्वगुण और रजोगुण की बात हो गई और तमोगुण भी आ गया। ये मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय की बात हो गई है, ये वैश्य की बात हो रही है। शूद्र की ये बात ही नहीं करेंगे। गुण 3 है, अब वर्ण 4 बना दिए। इतने बड़े धूर्त हैं। तभी तो बाबा साहब ने कहा था कि शुरू में 3 ही वर्ण थे। ये चौथा वर्ण कब बनाए हैं? इनके गुण 3 है तो चौथा वो जो वर्ण है उसका गुण आया कहाँ से? और जो 5वां वर्ण है जिसको अंत्यज कहते हैं उसका कहाँ से आया? हैं? चलिए इसको भी देख लेते हैं। गीता में कहा गया है कि तू तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। सुना आपने? अज्ञान से। मतलब वैसे की उत्पत्ति जो हो रही है, अज्ञान से हो रही है। यह सभी प्राणियों का मोह है। यह प्रमाद, आलस्य और निद्रा से प्राणियों को बांधता है। सुना आपने? ये लक्षण बताए जा रहे हैं, ये वैश्यों के लक्षण बताए जा रहे हैं। इसीलिए तमोगुणी होते हैं। अब ये जो चीज़ है, इसने इस चीज़ को लाद दिया वर्ण व्यवस्था पे। लेकिन वास्तव में इसका मतलब कुछ और था, बौद्ध साहित्य में कुछ और था। उस बौद्ध साहित्य से इन्होंने उठाया, चोरी किया और चोरी करके, ब्राह्मणी करके अपनी धूर्ततापूर्ण बातें लिख दी। देखिए कहाँ से लिखा हुआ है।
ये बौद्ध साहित्य का यह मोह चरित्र है। मतलब मोह की जो बातें की गई है कि इंसान जो है उसमें तो हमेशा निर्वाण की निब्बान की बात होती है कि आपको इन चीज़ों से तृष्णा से, मोह से, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। तो मोह चरित्र है उसकी बात हो रही है, इसको उठा के इसने तमोगुणी बना दिया है। इसीलिए गीता ने भी इसे सब प्राणियों का मोह कहा है। सुना आपने ये? ये कहाँ से है? बौद्ध साहित्य का मोह चरित्र। वहाँ से इस चीज़ को इन्होंने कॉपी किया है। अब इसके बाद से है 14 पॉइंट अमृत बनाम निर्वाण। चलिए इसको भी हम देख लेंगे। उससे पहले एडवोकेट साहब कुछ कह रहे हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो अच्छा साथियों मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके बाद से मैं लिंक शेयर कर दूँगा, फिर जो साथी इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं वो डिस्कशन कर सकते हैं और जिसको डिबेट करना है वो लोग भी आएँ, उनका भी स्वागत है, डिबेट भी ज़रूर होगा। यहाँ पे लिखते हैं एडवोकेट साहब लिखते हैं बमण थिंकर्स इन पाली शमन डोर्स इन पाली दोनों समाज के हिस्से थे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही है। बमण समर जो है समाज के हिस्सा थे और बहुत सारे तो विद्वानों का ये कहना है कि अगर ये दोनों शब्द एक साथ इस्तेमाल हुए हैं, अगर ये दोनों अलग-अलग होते ना तो इसके बीच में च लगता। चाहे संस्कृत की शब्दावली हो या पाली की शब्दावली हो, दोनों में जब भी 2 अलग-अलग चीज़ों को एक साथ लिखने की जब बात आती है, तो ऐसे लिखा जाता है बमण च समण, ऐसे लिखा जाता। लेकिन दोनों एक साथ आए हैं, तो बहुत विद्वानों का ये कहना है कि दोनों सिर्फ़ विद्वान की बात हो रही है। ये दोनों शब्द ही विद्वानों के लिए डेडिकेटेड था। पता नहीं किन धूर्तों ने इसको ब्राह्मण-ब्राह्मण कर दिया और उससे सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हुँ, तो ये हम लोग अमृत बनाम निर्वाण की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है गीता कहती है कि जो व्यक्ति शरीर से उत्पन्न इन 3 गुणों मतलब सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण को लांघ जाता है, वह जाति, जन्म, मृत्यु और जरा रूप दुखों से मुक्त होकर अमृत को प्राप्त करता है। भाई साहब ये अमृत पिला देंगे आपको। मतलब इन ये जो 3 है ना, ये गुण 3 गुण से इन तीनों को लांघ जाओगे मतलब शूद्र तो अमृत पिए हुए है। क्योंकि इन 3 गुणों से तो इनके ब्राह्मण का और क्षत्रिय और वैश्य का जन्म होता है। तो शूद्र और अंत्यज तो अमृत पिए हुए हैं, इन तीनों को लांघे हुए हैं। हैं जी? क्या धूर्तता है! अच्छा ये लिखते हैं कि इसे ही बौद्ध साहित्य में जाति, जरा और मृत्यु रूपी दुखों से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करना कहा गया है। सुना आपने? मतलब बौद्ध साहित्य में यही बातें जो हैं किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है और ब्राह्मणों ने क्या किया कि पूरे वर्ण व्यवस्था मतलब मनुष्य को फूट डालो और राज करो वाली जो नीति थी ना जैसे ही इनको लग गया कि बौद्ध मार्ग तो एकता और उसकी बात कर रहे हैं अब हमें जब राज करना है तो ठीक इसका उल्टा चलाना पड़ेगा इनको आपस में बांटना होगा आपस में लड़ाना होगा मार काट करवाना होगा भेदभाव पैदा करना होगा आपस में नफ़रत पैदा करनी होगी। अपने देश के ही लोग अपने ही निवासियों से नफ़रत करने लगे तो वर्ण व्यवस्था डालना होगा। तो इन्होंने भगवान पैदा किया, भगवान पैदा करा के उसमें वर्ण व्यवस्था डाली। लेकिन थे तो अनपढ़ और धूर्त लंपट गँवार कहाँ से लाते शब्दावली तो उठा के पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट मार दिया। बस इतना किया कि जब ज़ेरॉक्स कर रहे थे तो बीच में कुछ-कुछ चीज़ें बदल दी, पाली को संस्कृत में लिख दिए और पूरा ब्राह्मणीकरण कर दिया, धूर्तता कर दी। यही अंतर है बस। तो ये था 14 पॉइंट। आइए अब आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट दिखाता हूँ 15 पॉइंट। अव्यय पद बनाम निर्वाण। इसमें क्या होता है कि गीता ने सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त होकर अव्यय पद प्राप्त होने की बात कही है। यह बुद्ध धर्म का निर्वाण ही है। सुना आपने? यहाँ पे भी जो बुद्ध धर्म का निर्वाण है उसी को इन्होंने क्या कह दिया अव्यय पद की बात कर दी मतलब सुख दुख और द्वंद्व से मुक्त हो जाओ मतलब निर्वाण को प्राप्त करो निर्वाण जो बात है ना उसकी जगह पर ये बात इन्होंने कर दी पूरा चोरी का माल है आगे सुनिए तभी तो अगले ही श्लोक में गीता ने कहा है कि वहाँ न सूर्य का प्रकाश है न चंद्र का। ये अध्याय जो 15 है उसका 6th श्लोक है। यह बात बुद्ध निर्माण के बारे में पहले ही कह चुके हैं।
अब देखिए ये जो बात है ना इसमें, ये 15/6 की जो बात हो रही है, ये ऑलरेडी त्रिपिटक में आप जब उदान पढ़ेंगे, वहाँ का जो 8/1 है, वहाँ पे ऑलरेडी ये बात लिखी हुई है। यह बात बुद्ध निर्वाण के बारे में पहले ही कह चुके हैं, विश्व ऐसा आयतन है, जहाँ न चाँद है, न सूर्य है। पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट। देखा आपने? पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट चेप लिया इन्होंने। क्या कहा जाए? एक तो गीता 700 श्लोक हैं अभी। महाभारत पढ़िएगा तो कहेगा नहीं भैया 700 श्लोक नहीं 746 श्लोक। थोड़ा-सा और गहराई से जब उसमें पढ़िएगा उसका जो शल्य सूत्र है और जो ये क्या नाम है उसका भीष्म वाला जो है पर्व, इन सबको ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि भाई साहब इन्होंने बहुत सारे श्लोक कृष्ण के गायब कर दिए हैं, अर्जुन के बहुत सारे गायब किए हैं, बहुत तो खुद से जोड़-तोड़ के लिख दिया है और युधिष्ठिर के भी कुछ गायब कर दिए हैं। और वो क्या नाम था उसका जो सुना रहा था विदुर-फिदुर क्या नाम था, उसका भी कुछ गायब किया है। और ओवरऑल इन्होंने 46 श्लोक ही गायब कर दिए हैं। अब पता नहीं उसमें कुछ ज़्यादा ही बुद्ध मार्गियों का मैच कर रहा था इसलिए गायब कर दिया या इनकी चोरी पकड़ी जा रही थी इसलिए गायब कर दिया। अगर होता तो कुछ और इनकी चोरी पकड़ी जाती। 700 श्लोक और उसमें भी इतना भयंकर कॉपी पेस्ट मतलब 700 श्लोक में भी इतना भयंकर कॉपी पेस्ट। समझ जाइए ऐसे ही कि ये आप लोगों को गीता किस तरह से परोसी गई है। अच्छा यहाँ सनी सनी जी सुपर स्टिकर ओके थैंक यू सनी सनी जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, भय से पूजा। ये पॉइंट है ये आप लोगों को समझना होगा। ये अब कुछ पॉइंट मैं दिखाऊँगा जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो यादव बंधु लोग हैं उनको किस तरह से इन लोगों ने गीता के षड्यंत्र में फँसाया है। ये देखिए, जो अध्याय 17 है उसका 4th श्लोक देखिए। गीता सत्वगुणी आदि जनों का वर्णन करते हुए कहती है कि सत्वगुणी लोग देवताओं की पूजा पूजा करते हैं। सतगुणी मतलब समझ रहे हैं ना ब्राह्मण लोग। रजोगुणी मतलब क्षत्रिय, यक्षों और राक्षसों की तथा तमोगुणी तमोगुणी मतलब वैश्य लोग भूतों प्रेतों की पूजा करते हैं। सुन लिया आप लोगों ने? ब्राह्मण जो है देवता की पूजा करते हैं और ये क्षत्रिय किसकी पूजा करते हैं? यक्ष और राक्षस की। और तमोगुणी किसकी पूजा कर रहे हैं? मतलब वैसे जो लोग हैं भूत प्रेत की पूजा करते हैं। ये औकात इनकी दिखाई गई है। देख लीजिए। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे कि धम्मपद में बुद्ध कहते हैं देखिए ये कहाँ से चोरी किया गया है इसको पहले समझिए फिर मैं आपको दिखाऊँगा कैसे बेवकूफ़ बनाया गया है। धम्मपद में बुद्ध कहते हैं कि भय के मारे मनुष्य बहुत सी चीज़ों को पूजते हैं। पर्वतों मतलब कैलाश, गोवर्धन आदि जैसे यहाँ पे ये लिख दिया गया है कैलाश, गोवर्धन, पर्वतों पर्वतों को पूजते हैं। जैसे प्राचीन काल में क्या था ना कि लोग जो हैं डरते थे, पेड़ों से डरते थे और ये वनों से मतलब जंगलों से डरते थे। कभी-कभी आग लग जाती थी, बड़े-बड़े पर्वत देखते थे तो इनको लगता था कि यार इतना बड़ा पहाड़ कैसे खड़ा हो गया? ज़रूर इस पर कोई वो रहता होगा, महामानव कुछ वो रहता होगा। तो वृक्ष वगैरह से सोचते थे कि यार वृक्ष ये क्या वृक्ष है, कैसे ये आ गया है, ये भी कोई वो होगा, शक्ति-उक्ति होगा, तो उनकी पूजा-पाठ करते थे ये। यहाँ पे देखिए धम्मपद में कहीं भी इन्होंने कृष्ण का नाम नहीं लिया, राम का, ब्रह्मा, विष्णु का नाम नहीं लिया कि भाई ये लोग तब अस्तित्व में थे, उनकी लोग पूजा करते हैं। अगर ऐसा उस समय होता, धम्मपद को लोग कहते हैं कि भाई ये जो है ईसा के करीब में रचना हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध के ही एग्ज़ैक्ट वर्ड हैं, तो ये ईसा से 600 साल पहले के हैं, 500 साल पहले के हैं। जब 5वीं सदी में ये फाहियान आया था, तो उसे त्रिपिटक नहीं मिला था। 7th सेंचुरी में हैंसोंग आया, उसको भी नहीं मिला। तो बहुत सारी बातें हैं कि त्रिपिटक काफ़ी बाद में भी रचना हुई है और बहुत लोग कहते हैं कि उसको गाया गया है, तो बुद्ध की एग्ज़ैक्ट वाणी आते गई है 2600 साल पहले से, जो भी हो बहरहाल। लेकिन बुद्ध के समय में कोई भी कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं था। अगर होता तो काली-फाली तो बुद्ध ये नहीं कहते कि पर्वत की, वन की और वृक्ष की या चैत्य की, इनकी पूजा की बात ही नहीं करते। वो तो कहते कि ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की, कृष्ण इनकी पूजा कौन धूर्त कहता है कि राम के वो अवतार हैं और विष्णु के अवतार हैं और राम के बाद के पीढ़ी के हैं और इक्ष्वाकु वंश के बाद की पीढ़ी? कौन धूर्त कहता है? पढ़ा है कभी धम्मपद? कभी पढ़ा है त्रिपिटक? कहीं एक जगह चर्चा है उसमें किसी भगवान-वगवान की, किसी उसकी, इसकी, उसकी, हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन सब की कहीं चर्चा है? कहीं राम कृष्ण की चर्चा है?
नहीं है। और अब आएँगे ये लोग जातक कथा में कि भाई जातक कथा में वासुदेव है। अरे तो धुर तो वो जातक कथा है। वो खुद कह रहे हैं कि ये कथा है। कथा लोगों को शिक्षित करने के लिए लिखी जाती है। इतिहास नहीं कह रहे हैं कि ये इतिहास है। चलिए आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये धम्मपद में जो 14/10 है ना, इससे कॉपी की गई है, भय दिखाने के लिए। अब 17 पॉइंट दिखाता हूँ आपको, एक शरण। शरण मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे बुद्धं शरणं गच्छामि, ये आपने सुना होगा। इसी तरह से और भी बहुत सारी बातें सुनी होंगी। तो ये चीज़ भी जो है ना कॉपी की गई है गीता में। अब बहुत भयंकर यहाँ पे मतलब बेइज़्ज़ती हो गई है एक तरह से। गीता की इतनी बड़ी बेइज़्ज़ती किसी ने नहीं की होगी जितनी बेइज़्ज़ती यहाँ पे हुई है। अच्छा, सनी सनी जी यहाँ पे सुपर चैट कर रहे हैं। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सनी सनी जी आपका। तो इतनी बेइज़्ज़ती ना किसी ने नहीं की होगी जितना इस शब्द पर, शरण शब्द पर गीता की हुई है। अब देखिए मैं आप लोगों को सबूत दिखाता हूँ कितनी घनघोर बेइज़्ज़ती हुई है। गीता ने बौद्धों की 3 शरणों के स्थान पर एक शरण की बात करके लोगों को आसान मार्ग बताने का लालच दिया। मतलब इन्हों तो कहते हैं कि भाई बुद्ध की शरण में आओ, धम्म की शरण में आओ, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, और एक और कहते हैं, याद कीजिए क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग बता दीजिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप तो बुध बुध करते रहते हैं, आपको 3 शरण भी याद नहीं रहता है। चलिए आगे देखते हैं। ताकि वे बुद्ध धम्म और संघ के स्थान पर ब्राह्मणवादी ईश्वर कृष्ण की शरण में जाएं। ठीक है। आज भी भारत में बुद्ध, हाँ, संघम शरणम गच्छामि तीसरा यही था। ठीक है। धम्म की शरण में, बुद्ध की शरण में और संघ की शरण में, ये 3 की शरण में। तो ये क्या कहते हैं कि इन तीनों को छोड़कर सिर्फ एक की शरण में आओ, किसके? तो कृष्ण की शरण में आओ। ठीक है भैया, ये तो कह लिया आपने। आगे देखिए ये कैसे इनकी बेइज्जती, घनघोर बेइज्जती होती है। तो ये तो इन्होंने कह दिया कि छोड़ो कृष्ण की शरण में आओ। लेकिन जो इन्होंने किताब में लिखा है ना, वहाँ पे ये चेपना भूल गए कि भैया वो तो कह रहा है जाओ, क्योंकि ये जो बुद्धिस्ट लोग होते थे, जो बौद्ध भिक्षु होते थे, वो कहते थे। वो कहते थे कि भाई बुद्ध की शरण में जाओ। ये अन्य अन्य पुरुष के लिए इस्तेमाल करते थे, प्रथम पुरुष नहीं था ये। मतलब आप लोग जब व्याकरण पढ़ेंगे, संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे, तो या पाली व्याकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो प्रथम पुरुष यानी कि जैसे मैं हूँ, तो मैं प्रथम पुरुष हूँ, मैं कहूँगा कोई बात ना, तो मैं क्या कहूँगा? मेरी शरण में आओ। मैं ये थोड़ी कहूँगा मेरी शरण में जाओ। तो लेकिन जब मैं बुध की बात करूँगा तो मैं क्या कहूँगा? बुध की शरण में जाओ, उनके संघ की शरण में जाओ और उनके धम्म की शरण में जाओ, ये बात कहूँगा। तो उसी तरह से बौद्ध भिक्षु जो है बुद्ध के लिए कहते थे कि उनकी शरण में जाओ। तो ये क्या किया गीताकार ने, चोरी तो कर लिया यहाँ पे कि भाई शरण में जाओ। लेकिन ये इस बेवकूफ़ धूर्त ने ये भूल गया कि हमें कृष्ण की शरण में, मतलब कृष्ण से जब गीता कहलवा रहा हूँ, तो कृष्ण को कहना चाहिए कि भाई मेरी शरण में आओ। तो क्या कह रहा है कि उसकी शरण में जाओ। देखिए आगे क्या लिखता है। समझदार लोग जानते हैं कि राम की शरण बुद्ध की शरण के समान नहीं है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, ज्ञान प्राप्ति का एक उच्चतर अवस्था है। व्यक्ति सिद्धार्थ थे जो राम और कृष्ण की तरह राजकुमार, चलिए इसको आगे मैं बढ़ाता हूँ। थे। बौद्ध सिद्धार्थ की शरण नहीं जाते। एक व्यक्ति की शरण उनके लिए निरर्थक है। वे बुद्ध की शरण जाते हैं। सिद्धार्थ पहले बंदा था, बंदे की शरण का क्या महत्व? लेकिन वही बंदा जब बुद्ध बन गया तो वह बुद्धत्व लोगों के लिए शरण बन गया। उस बुद्ध की शरण राम, कृष्ण आदि की शरण में गुणात्मक में बहुत भिन्न है, क्योंकि यह ज्ञान की शरण है, प्रकाश की शरण है, जबकि एक व्यक्ति की शरण है। ठीक है। लेकिन इसमें हुआ क्या कि इन्होंने जो बातें लिखी है ना, उसमें क्या कर दिया कि कृष्ण की शरण में जाओ। यहाँ से इनकी जो है ना चोरी पकड़ी गई कि इन्होंने कैसे इसमें से कॉपी पेस्ट किया है। वो भी आगे मैं दिखाऊँगा, आगे पॉइंट आने वाला है। अच्छा, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ अगर कोई साथी आना चाहें, लेकिन मैं कंटिन्यू रखूँगा सेशन को। अच्छा, कुछ लोग आए भी हुए हैं, ओके कोई बात नहीं है। सेशन ख़त्म होने के बाद ही मैं जोड़ूँगा। यहाँ पे ये लिख रहे हैं वीएल हरि नायडू, गीत गीत मीन्स सॉन्ग और पोएट्री प्लीज़ क्लियरफाई। गाया हुआ, गीता मीन्स गाया हुआ होता है, जो चीज़ गाया हुआ है, तो उपनिषद भी यही होता है। ओके, ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अभी आगे बढ़ते जाते हैं, इसको थोड़ा-सा ख़त्म भी करना है। वेद विरोध की बात करते हैं।
अगर आप देखेंगे गीता में तो बहुत सारी जगहों पे ये बात आई है कि वेद का विरोध किया गया है। और इसमें आप देख लीजिए कि गीता के दूसरे अध्याय जो है उसमें तो वेद विरोध का काफ़ी तीव्र स्वर है। श्लोक 42-44 में कहलवाया गया है कि जो अविवेकी है, जो वेदों की बातों में खोए हुए हैं, जो स्वर्ग की इच्छा करते हैं, वे भोगों में आसक्त हैं और बड़ी लुभावनी बातें करते हैं। उनकी बुद्धि समाधि में प्रतिष्ठित नहीं होती। सुना आपने? वेद विरोध का इतना तगड़ा स्वर है। और आप जब देखेंगे ना तो 8th सेंचुरी के करीब में जो बुद्ध मार्ग भी के समय में जो वेद-वेद की थोड़ी-सी बातें आनी शुरू हो गई थी, तो उस समय इन्होंने तुरंत विरोध किया था। तो 8th सेंचुरी के जैसे धम्मकिति हैं, इन लोगों की जब आप किताब देखते हैं, तो उसमें भी वेद विरोध है, कि भाई वेद विरोध आ रहा है। ये लोग कहते हैं ना कि वेद विरोध बुद्ध के समय, अरे नहीं, वेद विरोध बुद्ध के समय की बात ही नहीं है, उस समय वेद का ही मतलब अलग था। ये धम्मकिति ने कहा है कि 8वीं सेंचुरी के कि जो वेद जो वो करता है, पढ़ता है या जो वेद को प्रमाण मानता है, वो जो है मूर्ख की 5 मूर्खों में से 1 मूर्ख है। उन्होंने कहा है ईश्वर को, वेद को या आत्मा को, इन सब पे जो बिलीव करता है वो मूर्ख है, ये बात कहा है। तो जो ये शब्दावली थी ना बौद्ध मार्ग की, जब वे जैसे ही बौद्धों में एक खास बात ये थी कि जैसे ही कोई अंधविश्वास पनपता था, कोई मूर्खतापूर्ण चीज़ें पनपती थी, तो उसका वो लोग विरोध करते थे और किताबें लिखते थे। तो धर्मकिति की जब ये चीज़ें इसे पता चलता है कि 8th 9th सेंचुरी के करीब में अगर वेद नाम की कोई चीज़ पनप रही थी, तो तुरंत विरोध भी किया गया था। तो वो धर्मकिति की तो वो शब्दावली इसमें भी दिखाई देती है। किसमें? गीता में। ये भी वेद का विरोध कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये वहीं से शब्दावली लिया है। ये इसमें भी इसका प्रभाव है बौद्ध मार्ग का। इससे ये भी पता चलता है। अब ये देखिए श्लोक 45 कहता है कि वेद तो तीनों गुणों के विषयों तक ही सीमित है। परंतु अर्जुन तू 3 गुणों की सीमा को पार कर, मतलब 3 गुण समझ रहे हैं ना? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इन तीनों को पार कर, वेदों से भी आगे जाकर। सुना आपने? मतलब वेद से भी, ये हर चीज़ को वेद कहते हैं ना कि वेद ही अंतिम सत्य है, उससे भी आगे जाने की बात कर रहे हैं। यहीं पे यादव भाई लोग फँस गए। इनको क्या लगा कि भाई ब्राह्मण तो कहता है कि वेद अंतिम सत्य है और कृष्ण जी जो हैं वो तो कह रहे हैं कि वेद से भी ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, वेद का विरोध है। तो ये पक्का जो है ना हमारे लोग हैं। ब्राह्मण विरोध तो यादव भाई भी करते हैं कि हाँ, ब्राह्मण हम लोगों को बहुत नीच कहता है, शूद्र बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बस यहाँ पे ये लोग गच्चा खा गए हैं कि भाई साहब ये जो है ना धूर्तता की गई है आपके साथ, ये दिखा गए कि ये वेद विरोध कर रहा है। अरे ये वेद विरोध नहीं कर रहा है, आपको जो नाक होता है ना सीधे हाथ से पकड़ के उल्टा हाथ से पकड़वा रहा है। वही वर्ण व्यवस्था फिट करवा रहा है, सारा काम वही करवा रहा है। वो भी स्टेटमेंट दिखाऊँगा, जिसमें ये लिखा गया है कि अगर पूरी धरती से, भारत से सारा ब्राह्मण धर्म खत्म हो जाए, वेद-फेद सब खत्म हो जाए और सिर्फ़ गीता बच जाए, तो भी जितने भी ब्राह्मण धर्म का जो निचोड़ है ना, वो गीता में मौजूद है। उसको इस डिज़ाइन से कंपाइल किया गया है गीता को कि वर्ण व्यवस्था पूरी फिट है, ईश्वर भी पूरा फिट है, अंधविश्वास, पाखंड सब चीज़ फिट है। आपको दिखाई नहीं देगा। आपको क्या दिखाई देगा? यही पॉइंट दिखा दिया जाएगा कि देखो, देखो हमारे यहाँ तो ब्राह्मणों से भी ऊपर जाने की बात कही जा रही है। वेदों से भी ऊपर जाने की बात कही जा रही है। वेदों को भी खराब माना जा रहा है, बस आप यहीं पे कच्चा खा जाते हैं। और सारे अब यादव भाई लोग, जो लोग भी इस गीता के चक्कर में फँसे हैं, यहीं पे कच्चा खाए हैं। यही 1-2 श्लोक जो है उनके पूरे के पूरे इन लोगों को फँसा दिया। इन लोगों को क्या समझ में आया कि ये हमारे पूर्वज हैं, इन्होंने तो इंद्र का विरोध कर दिया। ये तो कहते थे कि इंद्र की पूजा मत करो और वेद में इंद्र की पूजा होती है। ऋग्वेद में 33% श्लोक तो इंद्र की स्तुति में है। तो ये पक्का जो है ना कृष्ण भारत के थे, वेद विरोधी थे और वेद जो ये तो जैन-दवेस्ता है, ये तो ईरानियों का लाया हुआ है। यही सब सुना-सुना के यादव लोगों को मूर्ख बना दिया गया और गीता के चक्कर में फँसा दिया गया। तो ये बहुत ही धूर्तता से ब्राह्मणवाद ने फँसाया है, समझने की ज़रूरत है। देखिए 46 लोग क्या कहता है कि जब चारों तरफ सब जगह पानी निकलता हो, तब किसी तालाब का विशेष महत्व नहीं रह जाता। उसी तरह ज्ञानी के लिए वेदों का कोई महत्व नहीं होता। अध्याय 2 का 46 श्लोक सुना आपने, वेद का विरोध है। 52 श्लोक अध्याय 2 का क्या कहता है कि जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तब तू वेद आदि सारे पढ़े लिखे के प्रति विरक्त हो जाएगा। सुना आपने, यहाँ भी वेद का विरोध दिख रहा है।
अध्याय 2 का 53 श्लोक क्या कहता है? जब तेरी बुद्धि वेद से विमुख होकर निश्चल होगी, तभी वह समाधि में टिकेगी और तभी उस योग की प्राप्ति होगी। देखा आपने? यहाँ भी वेद का विरोध है। बस यही 2-4 श्लोक दिखा-दिखा के जो लोग हैं यहाँ जो यादव लोग हैं, इन लोगों को फँसा दिया गया कि भई देखो-देखो ये हम लोगों का है। इसमें तो ब्राह्मणों का विरोध हो रहा है, वेद का विरोध हो रहा है, इसीलिए ये हम लोगों का है। अच्छा, यहाँ एडवोकेट साहब लिखते हैं भय की वजह से ही आज तक काल्पनिक ईश्वर का अस्तित्व था। कोरोना महामारी में ईश्वर भाग गया। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा है आपने। अच्छा, इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। स्थित प्रज्ञ। इसमें क्या कहते हैं कि गीता अध्याय 2 में 54 से लेकर 72 तक के 18 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की वर्णन है। उसमें ब्रह्म को, निर्वाण को प्राप्त होने की भी बात कही गई है। सुना आपने? ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। विद्वानों ने इन 18 श्लोकों को गीता का श्रेष्ठतम भाग कहा है। ये सभी पूरा चोरी का माल है। देखते जाइए कैसे। यह सारा वर्णन बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात जो ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी की रचना की तर्ज पर ही नहीं बल्कि इससे इतना प्रभावित होकर किया गया है कि यदि सुत्त निपात में एक प्रश्न का उत्तर बुद्ध 18 कथाओं में देते हैं तो गीताकार का मुख्य वक्ता कृष्ण भी उससे मिलते जुलते अर्जुन के प्रश्न का उत्तर 18 श्लोकों में ही देते हैं। देखा आपने, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट मार दिया। भाई साहब, श्लोक तक 18 अगर 18 सूक्तों में 18 गाथाओं में अगर बुद्ध उत्तर दे रहे हैं, तो उसका भी गीताकार जो है पूरा 18 श्लोक में दे रहा है उत्तर। इतना बड़ा कॉपी पेस्ट मारा गया है सुत्त निपात का। ये है चोरी का माल। ये जो हमारे जो ये विद्वान लोग हैं, चाहे देश के हों, चाहे विदेश के हों, इन सब लोगों ने बाबा साहब से पहले ये सारी चीज़ें खोज कर रखी थी कि इतना भयंकर घोटाला है, इतना बड़ा ये चोरी का माल है। तभी गीता को जो है इन लोगों ने माचिस की डिब्बी में लगा-लगा कर बेचना शुरू कर दिया था। माचिस की डिब्बी के बराबर जो किताबें थी मिलती थी। मुझे बचपन में मिली थी। एक बार मैं भी एडवोकेट बना था नाटक में, तो वहाँ पे प्रभावित होकर जो वहाँ पे आए थे अतिथि वगैरह लोग, उन्होंने क्या दान दिया? भागवत गीता, इतनी मोटी किताब मुझे दान दी गई। ले गया घर पे, उस समय मुश्किल से रहा होऊँगा मैं 4th-5th क्लास में रहा था, तो पढ़ डाला। अब संस्कृत में और हिंदी अनुवाद उस समय तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात तो समझ में आती थी, भगवान-वगवान तो होते नहीं हैं, कुछ न कुछ बेवकूफ़ी बनाया होगा। तो ये जो है इन लोगों की ये चोरी किया हुआ है या ये रिसर्च पढ़ाई क्यों नहीं जाती हमारे लोगों को? भारत में पढ़ाई जानी चाहिए कि जिन चीज़ों को हमें पढ़ाया जा रहा है वो ऑलरेडी जब पहले से विद्यमान है, भारत के ही में ही लिखा जा चुका है, उसमें प्रभाव झलकता है, तो ये बातें क्यों नहीं बताई जाती? बताओ ना भई, कि भई जो बात कृष्ण ने कहा है, उनसे पहले ये बात जो है गीता में जो लिखी गई है, उससे पहले ये बात तो बुद्ध कह चुके थे। दोनों चीज़ साबित हो जाएगी। गीता भी बाद की है, कृष्ण भी बाद का है, सारी चीज़ें साबित हो जाएँगी। नहीं बताएँगे ये। ये सरकार आप हम लोग चुनते हैं। ऐसी सरकार हम लोग चुनते हैं जो आपको सत्य नहीं बताती, आपके बाल-बच्चों को सत्य नहीं बताती। सोचने का विषय है कि हमें वोटिंग किन लोगों को करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद से है लोक संग्रह। तो गीता के अध्याय 3 के श्लोक 20 में लोक संग्रह शब्द का प्रयोग हुआ है। ये अध्याय 3 का 20 श्लोक है, इसमें लोक संग्रह। अब ये भी पूरा चोरी का माल है। देखिए, लोक संग्रह शब्द किसी वेद, किसी ब्राह्मण ग्रंथ या किसी उपनिषद में कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन बौद्ध साहित्य में न केवल शब्द प्रयुक्त हुआ है, बल्कि इसकी व्याख्या भी उपलब्ध है। सुना आपने? मतलब जिस शब्द का प्रयोग किया गया है गीता में, वो किसी भी ब्राह्मण ग्रंथ में वो शब्द ही नहीं है और कहाँ पे है? तो सिर्फ़ बौद्ध ग्रंथ में और यही नहीं उसकी पूरी व्याख्या की गई है। अच्छा, आप कोई ये भी नहीं कह सकता है कि भाई जो बुद्धिस्ट थे वो पहले लिखवाते थे कि गीता वाला पहले लिखवाता था, ये तो सबको पता है कि भारत में जो लिखी-पढ़ी का काम था, जो एंशिएंट में लिखावट-पढ़ावट का वो सारा का सारा काम बुद्धिस्टों का था। तो ये निर्विवाद रूप से ये पूरी तरह से प्रमाणिक है कि ये पूरा गीता चोरी का माल है। देखिए क्या लिखा है, वहाँ कहा गया है कि लोक संग्रह के 4 अनिवार्य अंग हैं। कहाँ पे? तो बौद्ध ग्रंथों में। दान, प्रियवचन, अर्थचर्या, परोपकारी जीवन तथा समानता की बात की गई है। क्या है? समानता की बात की गई है। लेकिन गीता में कहाँ समानता की बात है? यहाँ तो वर्ण व्यवस्था की बात है। स्त्री को पाप योनि बता रहा है।
ये देखिए इसमें अंगुत्तर निकाय, चतुक निपात, पर्णाशक, दिघ निकाय, सिगालसूत्री सब में ये सारी बातें आई हुई हैं। अर्थात यथा योग्य समय पर व्यवहार में आने वाले दान, प्रियवचन, अर्थचर्या और समानता का व्यवहार, ये 4 संग्रह लोक में रथ के धुरे के समान हैं। यदि ये संग्रह न हो तो बच्चे को केवल जन्म देने से माता या पिता का मान और पूजा प्राप्त सॉरी, पूजा प्राप्त नहीं होती। सुना आपने? मतलब आप बच्चा केवल जन्म दे देते हैं और ये सारी चीज़ें नहीं सिखाते हैं, दान, प्रियवचन अच्छे से बोलना, अर्थचर्या, समानता का व्यवहार नहीं सिखाते हैं। जैसे आजकल ये टुन्नी होते हैं ना, इनके माता-पिता पता नहीं इनको समानता सिखाए होते हैं कि नहीं सिखाए होते हैं। अभी भी आके कुछ गाली दे जाते हैं, भीमटा-भीमटा लिखते हैं सब। कुछ लिखते हैं कि अभी आज मैंने एक कमेंट देखा उसमें लिख रहा है कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो कहीं भी हँक के चले जाएँगे, शूद्र का काम ही है साफ करना, वो साफ करेगा। अब चाहे कमेंट साफ करे या रोड पे साफ करे। ये इनकी मानसिकता है टुन्नियों की। सुना आपने? इनके माता-पिता कभी समानता की बात नहीं सिखाते। इससे ये भी पता चलता है कि जो बौद्ध ग्रंथ थे, जो बौद्धों की शब्दावली थी, ये कितने अच्छे लोग थे, जो समानता की अपनी हर चीज़ में बता रहे हैं कि भाई माता-पिता सिर्फ़ बच्चे को जन्म नहीं दे देना है, उसको समानता भी सिखानी है। लेकिन ये टुन्नी धर्म उसी पे खड़ा ही किया गया कि समानता नहीं सिखानी है। क्या सिखानी है? वर्ण व्यवस्था सिखानी है। क्या सिखाना है? भेदभाव सिखाना है। इस तरह की बातें ये सब सिखाई जाती है। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये कितने धूर्त लोग हैं। बौद्ध ग्रंथों को बदनाम करने के लिए, बर्बाद करने के लिए गीता लिखी गई है। अच्छा यहाँ अमित तिवारी जी जो हैं मेंबर बने हैं। थैंक यू अमित तिवारी जी। तो ये इनकी सच्चाई है, किस तरह से इन्होंने न सिर्फ़ कॉपी पेस्ट किया है, बल्कि अर्थ बदल के इनको तो पता था कि हम लोग तो इसको पूरा गायब कर देंगे बौद्ध मार्ग को। जब बौद्ध मार्ग को पूरा गायब कर देंगे, तो उसके बदले में जो परोसेंगे, इतना खराब, इतना घटिया परोसेंगे कि भारतीयों को धूर्त बना देंगे। जो हमारे उसमें आएगा, उसको इतना घटिया बना देंगे, कोई भी विदेशी आके इनको लूट-खसोट ले जाए। पूरा बर्बाद कर देंगे इनकी सभ्यता, संस्कृति। इसलिए तो ये सब गीता-फीता लिखी गई है। चलिए, अच्छा यहाँ पे एआरसी इंडिया लिखते हैं, हू डिस्कवर मार्शल आर्ट शिव एंड परशुराम और बुद्धा। जी, ऑफ़ कोर्स बुद्धा, मार्शल आर्ट तो बुद्धा की ही देन है। बुद्धा ने जो कहा था कि आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, तो जो बौद्ध मार्गी थे, बोधि धर्मन वगैरह थे या आज भी जितनी बुद्धिस्ट कंट्रियाँ हैं, वहाँ पे आप चले जाओ, देख लो। वो लोग कितने कुंग फू और इस तरह के मार्शल आर्ट और इन चीज़ों में कितने पारंगत हैं। जापान हो गया, चीन हो गया, कोरिया हो गया, इवन जितने भी बुद्धिस्ट जगह हैं, वहाँ तो लड़कियों तक को, फीमेल्स तक को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है कि आपको कंपल्सरी है, स्कूलों में, कॉलेजों में बिल्कुल कंपल्सरी है कि बच्चे को, लड़कियों को आपको आना ही चाहिए ये सारी चीज़ें। ओके। तो इसमें भी थोड़ा-सा देख लेते हैं और कुछ बचा हुआ है। ये देखिए। अच्छा इस पर जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात उनकी टिप्पणी सुन लीजिए इस पॉइंट पे। जिन विद्वानों को बौद्ध पृष्ठभूमि नहीं थी, उन्होंने गीता के इस शब्द का अर्थ करते हुए निरी तुक्केबाजी की है। सुना आपने? मतलब बौद्ध पृष्ठभूमि तो इनको पता नहीं था कि भई ये सारी चीज़ें तो बौद्धों में लिखी हुई हैं। तो इन्होंने क्या की कि इन सारी चीज़ों का ना ज़बरदस्ती जो है वो किया है, मतलब बदला है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं हमारा ये अलग है, उनसे कुछ नहीं लेना-देना है। यहाँ तक कि प्रछन्न बौद्ध कहे जाने वाले शंकर भी लोक संग्रह का अर्थ करते हुए इधर-उधर की हाँकते हुए प्रतीत होते हैं। वही शंकर भगंदर वाले, याद है ना आपको? भगंदर-चुकंदर से जो वो हो गए थे, निर्वाण प्राप्त कर गए थे, का क्या बोलते हैं समाधि प्राप्त कर गए थे। तो जब वह लिखते हैं कि हाँ, लोक संग्रह का अर्थ है दुनिया को गलत रास्ते पर चलने से रोकना। संस्कृत के कोशाकार आप्टे ने इसका अर्थ लोक कल्याण किया है। बौद्ध साहित्य में लोक संग्रह के बारे में जो कुछ कहा गया है, ये अर्थ उसके सामने कोई अर्थ रखते हैं। स्पष्ट है गीताकार ने लोक संग्रह शब्द को बौद्ध परंपरा से ही ग्रहण किया है क्योंकि यह शब्द है ही उनका। बुद्ध से पहले के वैदिक साहित्य में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सुना आपने? बुद्ध से पहले का मतलब बुद्ध से पहले तो वैसे तो कोई साहित्य पाया ही नहीं जाता, वैदिक फैदिक कोई भी साहित्य नहीं पाया जाता। तो बुद्ध छोड़ दीजिए, हम तो कह रहे हैं कि जब गीता लिखी जा रही थी ना 7वीं 8वीं सदी की में या उसके बाद की, उससे पहले तक का भी कोई चीज़
पाया ही नहीं गया। ये पूरा का पूरा लोक संग्रह बुद्ध मार्ग से ही कॉपी पेस्ट चेप लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुषोत्तम 21 पॉइंट, वैसे तो इतने सारे पॉइंट हैं और बहुत सारे पॉइंट नहीं दिखाऊँगा। फिर आगे कभी दिखाया जाएगा क्योंकि 1 घंटे 20 मिनट का तकरीबन हम लोगों का लेक्चर चल चुका है। तो चलिए और 1-2 पॉइंट देख लेते हैं। पुरुषोत्तम, गीता में अनेक स्थानों पर पुरुषोत्तम जैसे अध्याय 8 का 1 में, अध्याय 10 का 15 श्लोक, 11 का 3rd श्लोक, 15 चैप्टर का 18 श्लोक और 15 चैप्टर का 19 श्लोक, इन सब में प्रयोग हुआ है। कहते हैं ना कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो पुरुषोत्तम शब्द गीता में प्रयोग हुआ है। किसके लिए? कृष्ण वगैरह के लिए हुआ होगा, लेकिन देखिए ये भी चोरी का माल है। पुरुषोत्तम शब्द तक चोरी का माल है। अरे पुरुषोत्तम सिर्फ़ और सिर्फ़ बुद्ध थे। ये कोई मर्यादा राम-वाम पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम नहीं थे। पुरुषोत्तम शब्द तक बुद्ध मार्ग से चोरी का माल है। मैं क्या कहता हूँ? इनकी एक-एक चीज़ चोरी का माल है, बस एक ही चीज़ इनका चोरी का माल नहीं है, वो है इनका डीएनए, बस, जिस पर इनकी सुनते ही सुलग जाती है। बस वही एक डीएनए ही इनका चोरी का माल नहीं है, कहीं बाहर से लेकर आए हैं, कहाँ से लेकर आए हैं, जो भी हो। लेकिन बाकी सारा चीज़ इन्होंने यहीं से चोरी किया है। तो ये क्या लिखते हैं कि संसार में वेद में पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध हूँ। कौन कह रहा है? कृष्ण के मुँह से गीताकार कहलवा रहा है कि मैं संसार में और वेद में पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध हूँ। सुन लिया आपने? पुरुषोत्तम। यह बात तथ्यों के सर्वथा विपरीत है क्योंकि वेदों में पुरुषोत्तम शब्द ही कहीं दिखाई नहीं देता। सुना आपने? वेद में पुरुषोत्तम शब्द तक नहीं है। कृष्ण यहाँ गीता में झूठ बोल रहे हैं। मतलब कृष्ण बोल रहे हैं कि गीताकार जो है उनसे झूठ बोलवा रहा है। कह रहा है कि वेद वेद में पुरुषोत्तम रूप से प्रसिद्ध हूँ। बताइए, पूरा वेद पढ़ लीजिए, बता दीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है कि उसमें कृष्ण पुरुषोत्तम। अरे जहाँ-वहाँ कृष्ण की चर्चा आई है, वहाँ पे वेदों का जो असली देवता है, जो मुख्य देवता है इंद्र, वो तो उसको पकड़ के लाता है, पेड़ पे लटका के उल्टा उसकी गर्दन काट देता है। उसकी जो बीवियाँ होती हैं, उनकी पेड़ फाड़कर उनकी जो गर्भवती बीवियाँ होती हैं, उनको काट डालता है, मार डालता है, इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित करके मारता है, उसमें जो कृष्ण है और उसकी गर्भवती बीवियों को। ये बोल रहे हैं कि वेदों में मैं पुरुषोत्तम के रूप से प्रसिद्ध हूँ। है ही नहीं, एक जगह चर्चा नहीं है पुरुषोत्तम शब्द की। ये बात संस्कृत के प्रकांड विद्वान डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात तक लिख रहे हैं, क्योंकि वेदों में पुरुषोत्तम शब्द ही दिखाई नहीं देता। यह बात तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। उसके बाद के उपनिषदों तक में पुरुषोत्तम शब्द नदारद है, सुना आपने? उपनिषद जिसको ये पुराना कहते हैं, उस तक में पुरुषोत्तम शब्द नहीं है। फिर दुनिया में या वेद में उसे पुरुषोत्तम कैसे कहा जा सकता है? सुना आपने? ये है सच्चाई इन लोगों की। गीता में इतना बड़ा झूठ बोला गया है। मतलब जो कृष्ण हैं, उनके मुँह से झूठ बुलवाया जा रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो इस बात की पुष्टि करे कि बुद्ध से पहले कभी किसी को पुरुषोत्तम कहा जाता था। सुना आपने? ये है सच्चाई। गीता में इतना बड़ा झूठ लिखा गया है। देख लीजिएगा, मुँह पे मारिएगा ये जो भी ये कहते हैं कि हम आईआईटी फाईआईटी से पढ़ के और वाई-फाई एंटीना लगा के घूम रहे हैं। बता रहे हैं 5000 साल पुराना है। चलिए। यहाँ पे अमित तिवारी जी लिखते हैं, सर नमस्ते, सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। वीडियो लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अमित जी आपका। हाँ, इसके बाद से मंगेश जी भी कुछ लिखते हैं। एडवोकेट साहब लिखते हैं, शरणम मतलब सरेंडर और जॉइन। बुद्धा वाज ग्रेट एथिस्ट, साइंस जर्नी इज टुडेज बुद्ध। अरे ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं बहुत कॉमन व्यक्ति हूँ एडवोकेट साहब। और हम मैं क्या मैं हम सभी एक जैसे ही हैं, हम लोगों में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर इतना ही है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, कल हमारे जो लोग हैं, वो कल यही काम करने वाले हैं। बस थोड़ा-सा समय का जो वो होता है, जिटर होता है या हम कहते हैं टाइम डिले होता है, बस वही है। एक समय का जो गैप होता है, वही है। अन्यथा हम सब एक जैसे ही हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद एडवोकेट साहब आपका। ओके। तो इसके बाद से चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं और इसके बाद से हम कुछ साथियों को जोड़ लेंगे।
तो इसमें आगे ये लिखते हैं कि गीताकार ने दुनिया में अर्थात भारत में बुद्ध को ही पुरुषोत्तम अथवा नरोत्तम कहते सुना या पढ़ा था। इसी आधार पर उसने दुनिया में लोके शब्द का प्रयोग किया है। लोगों की अज्ञानता का लाभ उठाते हुए उसने इस शब्द पर वैदिक लेबल लगाने की मंशा से असत्य का सहारा लिया और लिख मारा वेदे मतलब वेद में। यही परंपरा तुलसीदास के रामचरितमानस में भी दिखाई देती है। कवि को जब अपनी किसी मनगढ़ंत बात को लोगों से मनवाना होता है, तो वह कह देता है यह बात वेदों में कही गई है। गीताकार का गीता के वक्ता को पुरुषोत्तम कहना उसके ऊपर पड़े बौद्ध प्रभाव का एक और प्रमाण है। सुना आपने? ये होता है सबूत। जो चीज़ वेद में ही नहीं लिखी गई है, गीताकार ने कभी वेद ही नहीं पढ़ा, कभी वेद को गाली दे रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है कि वेद हमको पुरुषोत्तम कह रहे हैं, जो वेद में कहीं लिखी ही नहीं है। अब इसी तरह से एक शब्द है योगक्षेम 22 पॉइंट। देखिए 22वां सबूत चल रहा है। सबूतों की आज झड़ी लग रही है, देखते जाएँ आप लोग। तो ये जो योगक्षेम शब्द है, इसमें क्या है? थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ इसे मैं। हाँ, ये गीता के अध्याय 9 के 22 में योगक्षेम शब्द का प्रयोग हुआ है। अपने से नियत अनुरक्त रहने वाले लोगों का मैं योगक्षेम वहन करता हूँ। तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई योगक्षेम तो उपनिषद में भी आया है, बहुत लोग कहते हैं कि ये उनसे भी पुराना है, ये है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप लिपि भाषा के आधार पर, जब आप स्वर, व्यंजन, वोवेल्स, कंसोनेंट के आधार पर देखेंगे तो ये जो 6 शब्द है केएसएच, ये पाया ही नहीं जाता 7वीं सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी उससे पहले। इसका उद्भव ही काफ़ी बाद में हुआ है, ईसा पूर्व की तो बात ही छोड़ दीजिए। कहाँ से पुराना होगा ये? अरे ये पूरा का पूरा जो है चोरी का माल है बुद्ध मार्ग से। इसमें देखिए जो बौद्ध संस्कृत साहित्य में योगक्षेम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसको योग कखेम, ये देख रहे हैं ना योगखेम, इसके रूप में। इसी को जो खे है इसी को इन्होंने बाद में छ बना लिया था। ये पाली का शब्द है, इस रूप में प्रयोग हुआ। जैसे इन्होंने खेतीय को बाद में क्षत्रिय बना लिया। जो खेतीय थे उनको क्षत्रिय जिस तरह से बना लिया, उसी तरह से पाली साहित्य में योगक्षेम यूज़ होता था, उसी को इन्होंने बाद में योगक्षेम बना के प्रयोग कर लिया। गीता में देखिए पूरा चोरी का माल है। बौद्ध संस्कृत साहित्य में यह योगक्षेम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इससे भदंत आनंद कौशल्यायन ने टिप्पणी करते हुए लिखा है कि यह शब्द बौद्ध वर्ण में का अपना शब्द है। इसका सही अर्थ है निर्वाण। उन लोगों का स्वागत है